अस्सलामुअलैकुम, मुई गुड मॉर्निंग तव्हां सभिनी खे सभिनी धरती वासियुनि खे सुबुह जो सलाम क़बूल कयो मुंहिंजो। मां आहियां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो। रोज़ तव्हां सां गॾु हूंदी आहियां सिधी रीत पूरा 2 कलाक पाण गॾु हूंदा आहियूं ऐं हाणे असां तव्हांजे अङण ते अची चुका आहियूं। सिधी रीत छाकाणि सिधी रीत जेका ॻाल्हि ॿोल कबी आहे न हुनजो मज़ो ई पंहिंजो हूंदो आहे। ऐं सुबुह वारो टाइम हूअं बि ॾाढो बोरिंग हूंदो आहे, हुनखे वधीक उनमें चहचटो उनमें जेको आहे सो फन पैदा करण जे लाइ ज़रूरी हूंदो आहे त सुबुह सुबुह पंहिंजो मूड सही कजे ऐं हिकिड़ी सुठी माना पेराइते नमूने हिकिड़ी का काराइती ॻाल्हि कजे, का सुठी कचहरी कजे जंहिंसां जेको आहे सो असांजे ॾींहं जी शुरूआति बि थी वञे, असांजा मूड बि सुठा थी वञनि। सुबुह सुबुह मूड ख़राबु थींदा आहिनि, हुनजा इलाही रीज़न हूंदा आहिनि, पर अॼु मां इन्हनि सभिनी रीज़न्स ते ॻाल्हाइणु नथी चाहियां छाकाणि अॼु मुंहिंजो मूड ॾाढो सुठो आहे। सुठो छो आहे, झुड़ाली मौसम लॻी पई आहे 2-3 ॾींहंनि खां, जिते किथे तव्हां ॾिसो था केॾी महिल उस थी अची वञे, केॾी महिल झुड़ आहे, पर मींहं जो असां इंतज़ारु करे रहिया आहियूं 3 ॾींहंनि खां। जेका बर्क़ रहमत वारी जेको मींहुं वसंदो आहे उनजो, पर उहो वसी कोन ॾेई रहियो आहे। जॾहिं त मुल्क जा जेकी ॿिया इलाइक़ा आहिनि, जीअं तव्हां ॾिसो गिलगित बल्तिस्तान आहे, कश्मीर आहे, जेकी ॿिया पंजाब जा खोड़ इलाइक़ा आहिनि, सरहद में मींहं वसी रहिया आहिनि ऐं शुरू थी चुको आहे उते मूनसून जो जेको सॼो सर्किल आहे, पर असां वटि असां अञा इंतज़ारु करे रहिया आहियूं। अलाह साईं खां दुआ घुरे रहिया आहियूं, रब साईं जेको आहे सो थोरो असांखे इंतज़ारु कराईंदो, पर असां ते बि इन ॻाल्हि जो असांखे यकीन आहे त उहो रब सभिनी ते महिरबानी आहे। ख़ैरियत थी वई हिकिड़ी ॻाल्हि। ऐं ज़ाहिर आहे पोइ घर भाती इंतज़ारु बि करे रहिया आहिनि, मौसम सुठी हूंदी, असांजो मूड सुठो हूंदो। मां त ख़ैर पकोड़ा वकोड़ा कंहिंखे न ठाहे ॾींदसि, पर ॿिया जेकॾहिं मूंखे ठाहे ॾींदा त मां ज़रूरु शौक़ु सां खाईंदसि, मौसम खे पूरो पूरो इंजॉय कंदसि। ख़ैर बहरहाल हीअ हिकिड़ी ॻाल्हि थी वई। ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे जंहिंखे पाण अक्सर ॻाल्हाईंदा आहियूं पंहिंजी ॻाल्हियुनि में, हुन ॻाल्हि जी चर्चा कंदा आहियूं, जेको सभिनी खां बेसिक असांजो मां सम्झां थी प्रॉब्लम आहे असांजी ईंदड़ नसल जो बि, जेके हलंदड़ जेको सिस्टम हली रहियो आहे, जेकी ॿार हाणे पढ़ी रहिया आहिनि उन्हनि जो बि, असांजो तालीमी निज़ाम। असां चाहियूं था त असां जीअं स्मार्ट थी विया आहियूं न, हर कंहिंजे हथ में स्मार्ट फ़ोन्स आहिनि ऐं उहो जेको स्मार्टली बिहेव कनि था ऐं स्मार्टली सॼी दुनिया खां कनेक्ट आहिनि, ईअं असां चाहियूं था असांजो तालीम जो सिस्टम बि जेको आहे उहो ओतिरो ई स्मार्ट थी वञे, सुठो थी वञे, जदीद थी वञे। हींअर बि 2 क्लासिस ठहियल आहिनि, किथे तमामु सुठो सिस्टम आहे, पर हर ॿार हुन ताईं रीच नथो करे सघे, हर ॿार उस ताईं पहुची नथो सघे। घणा ॿार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी सघंदा आहिनि, उन्हनि जा फाइनेंशियल इशूज़ हूंदा आहिनि। हर माण्हू त एतिरो न आहे न वस वारो जेको पंहिंजे ॿारनि खे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स में पढ़ाए या सुठनि ॿियनि मुल्कनि ॾांहुं मोकिले, त असांजे ॿारनि खे हिते ई जेके इदारा आहिनि उन्हनि खे एतिरो जदीद करणु घुरिजे, उन्हनि खे एतिरो सुठो स्मार्टली परफॉर्म करणु घुरिजे त असां ॿी जेका दुनिया आहे, जदीद दुनिया, हुन सां हूअं ई कनेक्ट आहियूं, पर तालीमी लिहाज़ खां असां उन्हनि खां अञा खोड़ पोइते आहियूं, त असां उन सां कनेक्ट थी वञूं त जीअं असांजे ॿारनि खे ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत न पए, उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क में हिकु त सुठो माहौल मिले, सुठी तालीम मिले, त पोइ छो वेंदा असांजा ॿार ॿाहिरि। ख़ैर बहरहाल हीअ हिकिड़ी ॻाल्हि थी वई। त तव्हां ॾिठो हूंदो, ॿुधो हूंदो, चाइना बि जेको आहे हिन ते तमामु घणो कमु करे रहियो आहे ऐं तक़रीबन 12,000 इंस्टीट्यूशन आहिनि जेकी पुराणे तर्ज़ जा हुया, उन्हनि बंदि करे छॾिया आहिनि, छाकाणि उहो चाहिनि था पंहिंजे ॿारनि खे जदीद खां जदीद तरीक़े सां जेको आहे सो। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे चाइना त अलाए सॼी दुनिया जे पोयां लॻियलु आहे ऐं अलाए किथे वञी दंग कंदो, इन जी त पाण खे ख़बर ई न आहे। ख़ैर बहरहाल महिमान पाण वटि अची चुका आहिनि, पंहिंजे अङण ते उन्हनि जो जेको आहे सो तारुफ़ कराईंदासीं तव्हां खां सभिनी खां पहिरियों, ऐं पोइ वरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु जेको आहे सो होम्योपैथिक डॉक्टर बि आहिनि ऐं तमामु वॾे अरसे खां जेको FM 92 खां सलाहियल आहिनि ऐं तमामु सुहिणे नमूने पंहिंजो हुते कमु करे रहियूं आहिनि। डॉक्टर फराह ख़ान पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। भलीकार कयूं था तव्हांखे पंहिंजे शो में। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? शुक्रिया। अच्छा, ॿियो जेको पाण सां गॾु आहिनि अदी डॉक्टर सुरैया जबी आहिनि, जेकी असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ जूं, उहे पाण वटि अॼु आयूं आहिनि, उन्हनि जी वॾी वॾी महिरबानी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अच्छा, ॿियो मुंहिंजे हिन पासे जेको छाकाणि जदीद दुनिया में हिकिड़ो ॿियो जेको अमल आहे, IT वारा माण्हू थोरो घणा फास्ट पाण खां हली रहिया आहिनि, त पाण सोचियोसीं त ॿारनि खे स्किल्ड कीअं कजे या IT
IT अहिड़ो सब्जेक्ट आहे जो हर ॿिए टे ॾींहुं पाण खे हुनखे उचारणो आहे, हुन ते ॻाल्हाइणो आहे। इन करे हिकिड़ा IT एक्सपर्ट बि पाण वटि आयल आहिनि ऐं समाजी कारकुन बि आहिनि। मोहम्मद असद पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम असद, वेलकम कयूं था तव्हांखे पंहिंजे शो में। कीअं आहियो? ठीकु ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं जेको आहे पाण वटि चेयरमैन बि आयल आहिनि कराची यूनिवर्सिटी जे फिज़िक्स डिपार्टमेंट जा प्रोफेसर डॉक्टर इंतखाब उल्फत साहब, उन्हनि खे भली कार कंदासीं। ऐं शाइर बि आहिनि। मज़े जी ॻाल्हि इहा अॼु मौसम बि सुठी आहे, पाण वटि शाइर बि आयल आहिनि। पाण वटि फराह ख़ान साहिबा आयल आहिनि, उहे तमामु सुठो जूंगारींदियूं बि आहिनि। त इहो त अॼु त मुंहिंजो मूड त सवायो सुठो थी वियो आहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बताएं, मौसम तो बाहर का तो बहुत अच्छा हुआ है, अंदर का मौसम सबका कैसा है? देखिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वेदर जो है वो जब बारिशें लाएगा तो वो कहते हैं ना कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, हाँ। कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। मतलब हम नहीं तो, करें दोस्ती इसके साथ? हाँ करें, लेकिन थोड़ी 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 ये तो अच्छा कुछ चीजें। डॉक्टर साहब आप लेकिन एक मैं इस पे एक अर्ज करूं कि अच्छा है दिल के साथ रहे पास बात या कुछ, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो मेरा ख्याल है ये मौसम इस तरह का है। बहुत जबरदस्त शेरों से शुरुआत हो चुकी है, आप कुछ अर्ज कीजिएगा। हम भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह हमारा भी दिल आज बहुत खुश है। हाँ। क्योंकि हम आए हैं यहाँ पर आपके साथ बातें चीतें करने, दिल की भड़ास निकालने। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जबरदस्त। अच्छा, आप कोई शेर कहना चाहेंगी? क्योंकि हमने शेरों से शुरुआत की है। शेरों से शेर मौके की मुनासबत से क्लाइमेट भी बता दीजिए, कोई मौसम भी बता दीजिए। शेर छोड़ दें। चलिए छोड़ दें, चलिए मैं सुना देती हूँ। जैसा मूड वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वाह वाह, एकदम से याद आ गया। मौसम जो भी हो, दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। हाँ? दिल का मौसम अच्छा हो तो तमाम मौसम दिल का मौसम अच्छा। हाँ, लेकिन बाहर के मौसम का असर तो पड़ता है ना। नहीं, बाहर के मौसम का असर बिल्कुल पड़ता है। इस हवाले से मैं आपसे अर्ज करूं कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं अक्सर। हम बाहर कभी जाते हैं या कराची में जामिया कराची के बारे में सवालात होते हैं अक्सर, जब हम कहीं बाहर मिलते हैं लोगों से, भाई जामिया कराची का क्या हाल है। बाहर जाते हैं पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के बारे में सवाल होते हैं, पाकिस्तान का क्या हाल है। तो हम आमतौर पे एक छोटा सा मिसरा उसमें पढ़ते हैं कि भाई जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। जो पूरे कराची का मामला है वैसे ही कराची यूनिवर्सिटी भी होगी, और जैसे पूरी दुनिया का मामला है वैसे ही पाकिस्तान का। तो ये चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक होती है। सही, बिल्कुल। अच्छा, मौसम पे तो बहुत शेर हैं, अभी मेरे दिमाग चल पड़ा है लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहे। जैसे जैसे याद आते जाएंगे तो हम शेर भी शामिल करते जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है ना, पहले आपकी तरफ आते हैं। तो हम तालीमी इदारे, आप चेयरमैन हैं एक डिपार्टमेंट के, तो फिज़िक्स में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। आप मुतमईन हैं जो मौजूदा हमारा सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ के आप खुद चेयरमैन हैं, हम बहुत पीछे नहीं चल रहे हैं? नहीं, असल जी बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट होती है ना, उसको उसकी रफ्तार के साथ मिल के चलना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ एक रिवायती तालीम का जो तरीक़ाकार है, जो हमने वज़ा किया हुआ है, बहुत अरसे से चला आ रहा है, हमने उसी तरीके से पढ़ा, हमने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसी तरह से पढ़ाया। तो इसमें वाज़ेह तौर पे तब्दीली की ज़रूरत है। अभी आपने बहुत सारी चीज़ों का इशारा किया शुरू में। मुझे सिंधी समझ में आ जाती है, लेकिन बोलता हूँ तो ज़रा कम पड़ जाती है। अच्छा। इसलिए मुझे समझ में आ रही थी चीज़ें। जी। तो वो मसला यही था कि जब आप चीज़ों को उस तरक्की की रफ्तार के साथ मैच नहीं करेंगे तो बहुत पीछे की तरफ रह जाएंगे। और हमारे साथ शायद ऐसे ही कुछ हो भी रहा है, क्योंकि अभी आपने एक तस्करा किया कि चीन ने तकरीबन 12,000, अच्छा इसमें मैं एक तस्हीह कर दूं कि ये 12,000 मराकज़ या इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बल्कि 12,200 प्रोग्राम्स हैं। अच्छा जी, 12,200 प्रोग्राम्स हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम है समझने वाली, कि उन्होंने 12,200 प्रोग्राम सिर्फ ख़त्म नहीं किए, उन्होंने 10,000 नए प्रोग्राम शुरू भी किए। और ये पूरा एक किस्म का तालीमी इनकलाब आप समझिए इसको, कि तालीमी। तो हमें भी इसी तरह के किसी मॉडल को फॉलो करते हुए एक तालीमी इनकलाब की ज़रूरत है, जिसमें हम अहमियत दें इस चीज़ को कि बच्चा सिर्फ डिग्री के लिए न पढ़ रहा हो, बल्कि वो काबिलियत के लिए पढ़ रहा हो, और उसको आगे की तरफ चीज़ों के लिए तैयार किया जाए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है ये जो 10,000 नए प्रोग्राम्स जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, वो इन्हीं तमाम चीज़ों की तरफ हैं। फॉर एग्जांपल हम AI का बहुत तस्करा करते हैं, हम डिजिटल इंफॉर्मेशन का बहुत तस्करा करते हैं, हम जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इनको लिंक करने की ज़रूरत भी होती है। और यही शायद वो कर रहे हैं कि भाई आप यूँ समझिए कि
जैसे हम अक्सर कहते हैं, मतलब मैं क्योंकि फिजिक्स का उस्ताद हूँ लेकिन शायरी मेरा शौक भी है। बहुत तो अलग जगह चले गए जी आप, नहीं, फिजिक्स के अलग उस्ताद बिल्कुल हो, नहीं, शायरी। ये सबसे पहले बात ये समझिएगा कि अलग बिल्कुल नहीं, अच्छा, क्योंकि साइंस जो है वो आदमी को ताकत देती है सही। और अदब जो है वो आदमी को ये सिखाता है कि ताकत इस्तेमाल कैसे करनी है। अच्छा। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा, इन तमाम चीज़ों को लिंक करने की ज़रूरत सही। है। इस तालीमी इनकलाब की ज़रूरत है पूरी, कि रिवायती तालीम से किनारा कश नहीं होना है पूरी तरह सही। से, उसको सामने रखते हुए जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना है। सही, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये बात आपने वाक़ई में सही की कि प्रोग्राम बंद किए गए हैं, चले अच्छी बात, आपने मुझे करेक्ट किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जैसे अब हमारे पास आप देखिए एआई ने क्या तबाही मचा दी है, और आगे आपने 2-3 दिन पहले से देखा था वसीम अकरम साहब जी, की जी। खबर चलाई गई, बिल्कुल। और बाकायदा शोएब अख्तर खड़े होके बोल रहे हैं कितना एआई ने जी। मुसीबत। एआई को ना अब महदूद होना पड़ेगा थोड़े टाइम के बाद कि कुछ खास लोगों की दस्तरस में ही रहे। बिल्कुल। हर बंदा जो है ना उस पे जो है ना, मतलब एक ऐसी फीसें, ऐसी उसकी जो, जैसे पहले हम गूगल पे अगर रिसर्च करते जी, थे तो बिल्कुल। उसकी एक फीस थी, बिल्कुल, जिसको जो कर सकता था हाँ। पे, तो फिर वो गूगल खोल के वो जो दुनिया में रिसर्चेज हो रही हैं वो देख बिल्कुल, पा रहा था, बिल्कुल। पढ़ पा रहा था। बिल्कुल। अब हर बंदा सामने अपना चैनल बना जी, के जी। और पता नहीं कहाँ से मवाद बिल्कुल, लाके बोल रहा होता है, और हम अंधी तकलीद करते हुए उनके बिल्कुल। पीछे चल पड़ते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, इस पर हाँ। मैं इजाफा थोड़ा सा करूं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट था बेसिकली उसी चीज़ को, इसी की एक कड़ी थी कि आप जब इस्तेमाल सिखा देते हैं ना किसी चीज़ को, सही। एआई का इस्तेमाल सिखा दिया, अब आपने उसको इथिकल इश्यूज को भी सही। लर्न करवाना है और साथ साथ लॉ और रेगुलेशंस को भी। तो ये रेगुलेशन तमाम होनी चीजें चाहिए। लिंक होके चलनी चाहिए। यानी हम सिर्फ ये कह दें कि भाई एआई गलत चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एआई का इस्तेमाल सही से, या हम यूँ कहें कि बच्चों को अगर हम ये खाली कह दें कि नहीं नहीं ये तो डिजिटल जो इंफॉर्मेशन है ना ये ठीक नहीं होती, बस अब आप बस इसको बंद करें। मैं सही। कहता हूँ कि आप इंफॉर्मेशन के एक जंगल में हैं बेसिकली। हम्म। आप बतौर उस्ताद, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा भी फर्ज बनता है कि उस जंगल में सही रास्ता दिखाऊं अपने सही, तालिब इल्मों को। बिल्कुल। दैट इज समथिंग व्हिच इज बिल्कुल, बहुत नीडेड एट द ज़बरदस्त मोमेंट। आपने बात की कि हम जंगल में हैं। बिल्कुल, इसमें ना असल में रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। जैसे एग्जांपल उसको ओपन होना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि देखें अगर हम उसको क्लोज कर देंगे तो फिर भी जाहिर बात है कि हम तो फिर पीछे रह जाएंगे। नहीं, इसको रिस्ट्रिक्शंस, हाँ रिस्ट्रिक्शन लग जाए, ताकि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया जाए, उसको सज़ा होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर ये चीज़ कम हो जाएगी, क्योंकि इससे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत क्योंकि ज़्यादा। सेम रियल अगर बन के कोई भी अगर ऐसा इकदाम करता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें काफ़ी तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे लिए आगे जी। जिंदगी में लग रहा है, दिख रही हैं। हम्म। और इस मुल्क का तो एक ये देखा जाए वतीरा है कि हम किसी को भी बाकी बिल्कुल जमीन तालीमी पे मेयार गिराने पे के लिए जी। किसी हद तक हम खुद भी गिर जाएंगे। जैसे हम तालीमी मेयार में भी बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ये है कि जैसे उन्होंने 12,000 प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो हम भी ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करें और अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर मेंटोर्स को लेके आएँ। सही। देखें उस्ताद बेशक बेहद अच्छा पढ़ाते हैं, उस्ताद की इज़्ज़त है, लेकिन मेंटोर जो हैं वो माशरा तब्दील कर देते हैं। सही। मैं आपको एक बारिक ओबामा की एक स्टोरी सुनाता हूँ 1996 की। उसके अंदर वो पढ़ा रहे होते हैं और वो फ़ौरन से कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। तो बच्चे फ़ौरन से हंसते हैं कि ऐसा क्यों? तो कहते हैं बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इंसान को ऊपर जाना चाहिए। और वो शख्स आपके सामने है, बारिक सही। ओबामा। बराक ओबामा, जी। वाकई में। तो इंसान की जो सोच है उसको टॉप पे ले जाने के लिए कोई मेंटोर चाहिए होता है। देखिए कुछ लोग गॉड गिफ्टेड पैदा होते हैं, कहते हैं सम आर बॉर्न ग्रेट, सही। सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ओनली ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन देम। सही। तो हमें ट्राई ये करना है कि अगर हम अचीव नहीं कर सकते तो हमें कोई अचीव करने वाला लेके जाए, क्योंकि सही। हर शख्स जो है वो गॉड गिफ्टेड नहीं है। उसको एक रहनुमाई की ज़रूरत होती है। वो रहनुमाई देने के लिए मेंटोर्स जो हैं वो माशरे को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो माशरे में काफ़ी जो है वो बुरे काम भी हो रहे हैं आपके सामने है। जैसे अभी लास्ट टॉपिक एक चला है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बच्ची का वाक़या था, या ऐसे मुख्तलिफ जो हैं वो मसले मसाइल जो है ना माशरे में चल रहे हैं, उनसे भी हम बाहर निकल सकते हैं जब मेंटोर जो है बच्चों की जो साइकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम है उसको वो दूर करें, मतलब उसको सही, वो बिल्कुल। ठीक करें। वो भी एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। यही तो बात है, हमारे पास अच्छे मेंटोर्स नहीं है, और बच्चे मेंटोर अपने तौर पे किसी को बना लेते हैं, ये जी। भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जी। आपकी तरफ आते हैं फरहत साहिबा, आपके मेंटोर कौन थे या कौन है? मेरी एक टीचर थी जी। जिनको मैं बहुत उनकी हर बात देखती थी, उनको समझती थी, उनकी तरह बनना चाहती थी। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे मैंने सोचा था वैसे मैंने पाया भी। बिल्कुल।
तो यही है, बच्चों को जो है यही बताना चाहिए कि आप किसी को आइडियल भी बनाएं तो अच्छा बनाएं। तो हमारे जो बच्चे हैं आजकल, आपको पता है आजकल वो मोबाइल में ही घुसे हुए होते हैं। सही। तो जिसकी वजह से माएँ भी परेशान, घर वाले सारे ही परेशान हैं। तो यही है कि अपने बच्चों को अगर आप खुद बैठकर थोड़ी सी उनके साथ कॉन्फ्रेंस करें, बैठें, बातें बताएं, हमारा कैसा ज़माना था, हमने कैसे ज़िंदगी गुजारी, हमने कैसे पढ़ाई की, तो बच्चों को फिर थोड़ा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मालूम होगा। सही, बिल्कुल। और अगर सही इस्तेमाल, वो सही कह रहे हैं ना कि जी, एक हमें मोबाइल पता है। चल जाए कि हमें हाँ, लेकिन आजकल आप देखें माएँ जो होती है ना, अपना काम करने की वजह से अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ रखा हुआ है और उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि बच्चों को टाइम दें। जो कि हम खुद देखते हैं, हम भी अपने बच्चों को टाइम देते थे, उस ज़माने में मोबाइल थोड़ी थे। लेकिन अब ये है कि वो मोबाइल में क्या कार्टून कौन सा किस किस्म का लगा दिया गया है, वो उनको नहीं पता, और बच्चों के जहन पे क्या असरात आ रहे हैं ये माएँ फिर बाद में पछताएंगी, और पछता भी रही हैं कुछ औरतें। सही तो बात। ये कि मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा एक बच्चों को अच्छी सोच बताएं, अच्छा आइडियल बताएं, और उनको ये बताएं कि बेटा ये चीज़ कौन सी है, ये चीज़ कौन सी सही, खराब बिल्कुल। है, कौन सी अच्छी है। ये है। हकीकत में आपने सही कहा। अब बच्चों को अगर बचपन में कोई अच्छा मेंटोर टीचर जी, की शक्ल सीखना। में ही मिल सकता हाँ, है, टीचर तो आपके के माँ शक्ल में। बाप और हाँ, फिर उस्ताद। हाँ, बिल्कुल। तो माँ बाप और उसके बाद उस्ताद, और ज्यादा माँ बाप को वो फॉर ग्रांटेड बहुत लेता है बच्चा। बिल्कुल। तो एक उस्ताद होता है जो कि शुरू में, जैसे इन्होंने कहा ना, हमें याद है कुछ टीचर्स ऐसी थी जो हाँ, अभी तक नक्श है दिमाग अभी में तक ना। नक्श है। तो कुछ चीजें होती हैं जो उस वक्त आपके अंदर बैठ जाए ना, तो सारी जिंदगी आपके साथ चलती हैं, अगर आप उनकी चीजों को फॉलो बिल्कुल। करें। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जनरली जो है वो बहुत पीछे हैं। सही। ठीक है, उसके साथ मतलब अब बच्चा कुछ भी पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दें, सही। लेकिन हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। बच्चों से हम ये गैजेट्स जो हैं अगर हम बिल्कुल ही ले लें तो जाहिर है हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है हमें इंट्रोड्यूस करवाना। अब मेरा ताल्लुक जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ से है। सही। तो ऑल्दो मैं कंप्यूटर साइंस से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये सही। बहुत ज़रूरी है कि मैं बच्चों को बताऊं कि आप एआई की एप्लीकेशन जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद है। सही। और हमने ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, बल्कि HEC के जो अभी नए कोर्सेस आ रहे हैं उसमें इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। और अच्छी चीज़ ये है कि HEC ने टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। खुद मैंने ये जो है एक कोर्स किया है। सही। तो मतलब हम ट्रेन करें सबको, और प्रॉस एंड कॉन्स यानी फ़ायदे और नुकसान तो हर चीज़ के होते हैं। ये तो हमें पता है कि मतलब हम भी स्क्रॉल करते करते किसी गलत जगह पे निकल जाते हैं। सही। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम शॉपिंग और नई चीज़ें जो आ रही होती हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है वो क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी लर्निंग पहले हम खुद सीखेंगे एज आप कह लें कि पेरेंट्स, और फिर एज टीचर। तो हमारी जिम्मेदारी जो है वो दोहरी हो जाती है कि पहले हमारी क्या जिम्मेदारी है, फिर उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फिर हमें उनको सिखाना है। सही। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों से हम बिल्कुल दूर नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं रह सकते। मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो हमें सीखने की ज़रूरत है। ये जैसे सर ने बताया कि शायरी जो है वो मतलब इल्म और अदब, ये भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है, हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। लैंग्वेज, हम इससे बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से मुतारिफ़ करें। इसके साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों को, AI और गैजेट्स, इनका इस्तेमाल, इनका सही इस्तेमाल। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि लॉज और पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो चीज़ें, इनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करेंगे तो यकीनन हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि चाइना ने जो है वो 12,000 जो है ना वो इदारे बंद कर दिए हैं, तो हम तो इस चीज़ के बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अपने इदारों को बंद कर दें। जो हमारे इदारे बंद हैं बल्कि हमें उनको खोलने की ज़रूरत है। जो हमारे गोस्ट स्कूल्स बंद हैं हमें उनको खोलने की ज़रूरत है। और जो जो इदारे हमारे काम कर रहे हैं हम उनको फर्दर फंक्शनल करें, और जिन चीज़ों में हम पीछे हैं उनकी हम उनको ट्रेनिंग दें। हम अपने टीचर्स को ट्रेन करें ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, ताकि वो वक्त के हिसाब से साथ साथ चल सके। सही, आप बिल्कुल सही। हमें इदारे खोलने की से पहले अपने दिमाग खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि हमारे साथ फिजिक्स के उस्ताद मौजूद हैं, उनसे ये पूछते कैसे हम अपने दिमागों को खोल सकते हैं। बिल्कुल। असल में मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये जो तालीमी इनकलाब है बुनियादी तौर पर, इसमें एक बड़े उसके बहुत सारे पहलू हैं।
मिसाल के तौर पे हम 4 C's की बात आमतौर पे करते हैं कि सही। भाई एक क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, और इसी तरह से मतलब इन तमाम चीज़ों को लिंक करके, सही। मतलब इन सब चीज़ों को लिंक करके ही शायद ऐसा मुमकिन है कि हम आगे की तरफ चल सके चीज़ों को। अच्छा, सबसे पहले तो वही बात है कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग को खोलने दिमाग की को ज़रूरत है, खोलना है। और साथ साथ हमें नई चीज़ों की एक्सेप्टेंस की सही। ज़रूरत है। नई चीज़ों की एक्सेप्टेंस, मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई आप फलां चीज़ आपको नहीं आती तो आप सीख लें, तो क्या मैं बुनियादी तौर पे तैयार हूँ? अगर मैं सही। ऐसा नहीं कर रहा तो इसका मतलब है मैं जुल्म कर रहा हूँ अपने साथ भी सही। और आइंदा की नस्ल के साथ भी। सही। ये जैसे मैडम ने भी इशारा किया, और मैं ज़ाहिर है उसका बहुत बड़ा मतलब एक किस्म का उसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ, जो ये समझते हैं कि फ्यूजन ऑफ थॉट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही। फ्यूजन ऑफ थॉट्स का मतलब ये होता है कि एक आदमी, आज की दुनिया वो नहीं है कि यू आर मास्टर ऑफ वन थिंग, यू शुड बी मास्टर ऑफ ऑल। वो जैक ऑफ ऑल वाला ज़माना चला गया, मास्टर ऑफ ऑल वाला ज़माना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब चीज़ों को एक दूसरे के साथ रब्त के साथ चलाएंगे तो फिर सही। शायद चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके बिल्कुल। लिए। अभी सर ने मेंटरिंग का तस्करा किया, तो मेंटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेंटरिंग जो है वो ज़ाहिर है टीचिंग भी जैसे एक किस्म का आर्ट ही होता है ना, मतलब वो सही। अंदर होता है आदमी के, और हर आदमी, कोई भी आदमी टीच कर सकता है और सही। वो बता सकता है। असल मसला ये होता है कि डायरेक्शन, जैसे मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि डायरेक्शन जो है वो मुनासिब होनी चाहिए। और डायरेक्शन कैसे? अब किसी ने एक तस्वीर लगाई कि एक साहब जो थे एक बहुत बड़े ट्रक को अपने हाथ से पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे थे। सही। तो कहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं भाई? तो कहने लगे अभी अभी एक मोटिवेशनल लेक्चर सुन के आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो मोटिवेशनल लेक्चर देने वाले, और मतलब जाहिर है सही। उनके भी तरबियत का कोई बंदोबस्त ऐसा नहीं है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ओपन माइंडेडनेस इज मस्ट, और उसके बगैर जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो अचीव नहीं कर सकते। आप किसी भी मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी चीज़ों को उसके अंदर शामिल रखना बहुत ज़रूरी होगा। सर वो वही सही। मिसाल है ना कि जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो वीलॉगर से सीख रहे हैं। अब वीलॉगर क्या काम कर रहे हैं देखें, अगर हम माशरे में किसी को मेंटोर भी बना रहे हैं तो लाजमी नहीं कि हम उसकी सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लें। सही। हमें किसी से कोई चीज़ लेनी है, किसी से कोई चीज़, किसी से कोई चीज़, फिर अपने आप को हम एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। लेकिन ये बच्चा असल में इन्होंने अभी जो बात की थी, जी। मैं उस तरफ पहले जी। आना चाहूंगी। जो मोटिवेशनल की आपने बात की थी, मोटिवेशनल स्पीकर जो हमारे पास सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जी मोस्टली आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। जी जी तो ये चीज जो हर बंदा हकीम बना हुआ है ना, हाँ, हर बंदा जो सही है ना फिलोसोफर बना हुआ है, और एक दुनिया खुली पड़ी हुई है, आपके हाथ में एक चीज है। जी और आप देखें ना कि कभी कभी आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है। मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो अपना, कुछ खास मर्दों का एक धड़ा है जो कि औरतों के खिलाफ बात कर रहा है, और औरतों का एक कोई कुछ ऐसे Particular चैनल्स हैं जो सिर्फ मर्दों के खिलाफ बातें कर रही हैं, और कोई खवातीन उनकी जद में और कोई मर्द उसकी जद में है। और एल्गोरिथम, आपको पता है, जो चीज़ आप देख रहे हैं फिर वो आपको वही चीज़ें फेंके जा रहे हैं, और एक मायूसी फैल गई है। मुझे जो फील हो रहा है लोगों के बीच में, उनके अच्छा, रिश्ते इसमें- खराब हो रहे हैं। हाँ। इसमें एक तरबियत का भी मामला फिर आ जाता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी गुफ्तगू की कि वो मोबाइल का इस्तेमाल और ये। अच्छा, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें लिंक होती हैं बुनियादी तौर पे। ये चीन ने जो तालीमी इस्लाहात सही। का जो प्रोग्राम शुरू किया, वो सिर्फ ये नहीं था कि वो 12,200 प्रोग्राम बंद किए, उन्होंने पीछे भी बहुत कुछ किया। यानी स्कूल लेवल से ये शुरू हुआ इसी चीज़ें, और ये मैं ख्याल है 10-15 स्टेप्स हैं इसके बाकायदा, जिसके ज़रिए ये सही। 2021 से डेन जियाओपिंग ने शुरू किया था, और 2025 में जाके वो थोड़ा सा उस शेप में नज़र आ रहा है सही, हमें, जैसे आज हम देख रहे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे वीलॉगर का तस्करा किया सर ने, मेरे एक भतीजे का बेटा है जो हाल 12 साल का होगा। तो मैंने उसकी अम्मी जो है वो भी इंजीनियर है, बायोमेडिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, लेकिन हाउस वाइफ हैं, और साहबजादे जो मतलब जो हमारे भतीजे साहब हैं, यानी उनके अब्बा, वो कंप्यूटर इंजीनियर है। तो एक उस बच्चे से मैंने एक दफ़ा पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा मैं वीलॉगर बनूंगा। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी अम्मी अब्बा इंजीनियर हैं, घर का माहौल, तुम मेरे जैसे या उस जैसे क्यों नहीं बनना चाहते? तो उसने कहा नहीं आप लोग तो बहुत देर में पैसे कमाते हैं। हाँ, ये बात है। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब था कि असल में आईना है बुनियादी तौर पर, ये आईना है पूरे माशरे के लिए सही। कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। तो हमें इसी सिमत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके लिए चाहे हमें रेगुलेशंस की ज़रूरत हो, चाहे हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत हो, ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी मिलकर। सही, बिल्कुल।
हमें सही डायरेक्शन मिलने की जरूरत जी है। क्या बिल्कुल। ख्याल देखें, है आपका? अभी बच्चे काम कर रहे होते हैं तो वालिदैन को ये भी देखना चाहिए कि वो पैसे उनके पास आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि लाजमी पैसे आना मेन चीज़ नहीं होती। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को जितने भी हैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म सोचें। शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा सा कमा लें, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कोई ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन पे काम कर लें, कोई ऐसी गलत चीज़ के ऊपर आप जाके वो अर्निंग कर लें, लेकिन आप फ्यूचर में जाके आपको उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो भी फ़न आपने इख्तियार करना है उसमें लॉन्ग टर्म सोचना है कि इसके आगे रिजल्ट क्या होंगे। शॉर्टकट नहीं दुनिया में कोई भी, हर चीज़ में टाइम लगता है। जितना ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे उतने ही वो आप मेच्योर बन के सामने आएंगे। सही, बिल्कुल। लेकिन बच्चों को सिखाएगा, आजकल के बच्चे तो सब हमें सिखाने पे तुले हुए हैं, हम उनको कैसे सिखाएंगे बताएं ना। हाँ, सही। हम उनको क्योंकि ऐसे उनसे सिखाएंगे, बात करने आप बैठते हैं तो एक तो वो लाजवाब भी कर देते हैं, ये भी लाजवाब भी हकीकत कर है। देते हैं, और वो ये और भी वो कहते हैं किसी कि सूरत आप अपने, आपकी बात को समझ नहीं पा रहे, नहीं, समझना नहीं चाह रहे। बिल्कुल वो यही कहते हैं कि आपने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है ठीक है, नो डाउट कि जिस तरह भी मुश्किलों में, लेकिन हमें जो है ना बहुत जल्दी आगे बढ़ना है। और वो कैसे बढ़ना है, मैं तो इतनी छोटी सी बच्ची 7th क्लास में पढ़ती हूँ, उसने मुझे कहा मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैंने कहा कि कौन देता है, मम्मी पापा? तो कहने लगी नहीं, मैं तो व्लॉग बनाती हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल खुला हुआ है, मुझे तो इतने लाइकिंग आते हैं, मेरे को तो इतने कमेंट्स आते हैं, तो मैं तो यहाँ से पैसा कमाती हूँ। सही। तो मैंने कहा बेटा ये तो आपके तो दिन अभी पढ़ने के हैं और आप अभी पढ़ाई के वक्त की बातें, ये बातें करो। कहने लगी इससे कुछ नहीं होता, आप लोगों ने पढ़ के। मैंने कहा क्यों, अल्लाह पाक ने इज्जत दी हमें, अल्लाह ने सब कुछ दिया। तो आजकल के बच्चे हमें आगे से आगे जो जिस तरीके से जवाब देते हैं और जो उन की सोचें हैं, वो तो हम अल्लाह से कहते हैं कि अब तुम ही हो जो इन लोगों का सही कर दो। फिर अभी इनको और अगर हम चाइना की तरह इनको और हाँ, मजीद वो कर करने दिया लगेंगे तो तो ये बच्चे तो नहीं, लेकिन देखिए वो ये जो कुछ नहीं सुनेंगे। देखिए जो चाइनीज़ कर रहे हैं ना, या डिफरेंट कंट्रीज और भी कर रही हैं, वो बेसिकली एक ट्रैक के थ्रू आगे लेके जा रहे हैं। सही, वो जी। ऐसे नहीं लेके जा रहे कि एक वीलॉग बनाया, बहुत सारे उस पर कमेंट्स आ गए और उनको अर्निंग आने लग गई। वो उन्होंने अपने स्कूल्स के अंदर ऐसे मॉडल्स बनाए हुए हैं कि जिससे वो ट्रिक्स सीखते हैं। सही। देखें, स्किल्स के साथ आप ना सिर्फ बच्चे अच्छा कमा सकते हैं, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज जो है वो उस पर चल रही होती हैं। अब चाइना में आपको कोई शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस है कि हर शख्स किसी न किसी हुनर से वाबस्ता है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में कोई उर्दू में मास्टर्स कर रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है, देखिए सब्जेक्ट सब अच्छे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जब उनके पास स्किल्स नहीं होती तो वो जॉब के लिए डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। यही जब एक बात है। 30 साल का 35 साल का बच्ची जब वो घूम रहा होगा डिग्री लेके, तो उसके जहनी तवाज़ुन उसका बिल्कुल बिगड़ जाएगा कि मैंने जब इतनी तालीम हासिल की, उसके बाद मुझे जॉब ही नहीं मिल रही। अगर उसके पास कोई स्किल्स होगी तो वो उस स्किल्स से अर्निंग तो कर सकता है। अगर वो उर्दू का है तो वो बेहतरीन शायर बन सकता है, वहाँ से वो अच्छी अर्निंग कर सकता है। इसी तरीके से उसके पास शायर बंदा जी। अपने शौक से बन सकता है सिर्फ। जी। अच्छा, ये जो कमाने के लिए नहीं, मैं- डॉक्टर साहब मैं- बैठे हुए मैं हैं। अर्ज करूं। देखिए, स्किल्स बिल्कुल की अर्निंग जो हाँ, बात नहीं, है, इसमें जी मैडम, जी, आप स्किल्स हैं। की जो बात है, ये बच्चों को शुरू से सिखाई जानी चाहिए, जो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यानी अब आप देख लें फिनलैंड में या चाइना में, जापान में बच्चों को सफाई करना सिखाया जाता है। बिल्कुल, हाँ, हम अब सही। देख लें ये क्लीनलीनेस में कितने पीछे हैं। मतलब हमारा शहर, हमारा सूबा, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, मतलब सफाई बच्चों को खुद करना सिखाएं, अपने काम करना खुद अपने सिखाएं। काम करना तो वो खुद जो सिखाएं। सर ने बात की है ना कि स्किल सिखाने की, तो स्किल यहीं से स्टार्ट होती है कि आपने अपना काम कैसे करना है। अब आजकल हमारे यहाँ बड़े बड़े बच्चे हैं लेकिन वो हिल के पानी में नहीं पियेंगे और अपने काम खुद नहीं करेंगे, तो सही। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो आप जब तक उनको अपने काम खुद करना नहीं सिखाएंगे नहीं तो बाद में सिखाएंगे। वो दूसरों के काम भी करेंगे ना। बचपन से ट्रेनिंग तो होती है। स्किल यहीं बिल्कुल, से हाँ। आती है, बिल्कुल। और ये चीज़ें स्कूल में फॉरेन कंट्रीज में स्टार्ट हो चुकी हैं, हमारे यहाँ भी लैकिंग है। हमारे यहाँ भी लैकिंग है कि हमें सिखाना है कि बेटा आपने ये काम खुद करना है, सही। शुरू से खुद सिखाएं। कुछ स्कूल हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं, और उसके साथ अब जैसे हम लोगों ने भी वॉलंटियर वर्क है, ये काफ़ी अरसे से इंट्रोड्यूस करवाया है। न सिर्फ अपने काम खुद करें बल्कि बिला मुआवजा दूसरों की मदद भी करें। बिल्कुल। अच्छा, ये हम माएं बहुत भी तो ज़रूरी है। बहुत ज्यादा होती है ना, जैसे हमारे घर में कोई रेगुलेटर खराब हो गया, कुछ हो गया, तो हमारा बच्चा करीब नहीं लगा, नहीं नहीं तुम नहीं नहीं, करो। करंट हाँ। लग देखिए, जाएगा। हमें तो ब्लेम हम देने से बिल्कुल। नहीं उनको चाहिए। करने नहीं देते, करने हम नहीं उसको देते। पहले से डरा देते बच्चों को। तो यही स्किल्स है ना, अगर कोई इलेक्ट्रिक का काम करना सीख जाए, कोई बच्चा थोड़ा 2-4 कभी, जैसे आजकल छुट्टियां हैं, कुछ आप उनको लकड़ी के पीस ला दीजिए। आजकल कितनी आप देखिए नेट पे इस तरह की चीजें बनाना कितना सिखा रहे हैं। रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिखाते हैं।
यूट्यूब से बच्चे चीज़ें सीख रहे हैं, सही। तो इस तरफ बच्चे जा सकते हैं और हम एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम ठीक है, मतलब हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, लेकिन इन्हीं बच्चों में से, इन्हीं लोगों में से कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऊपर उभरते भी हैं सही। और हमें पता चलता है कि वो इतने आगे निकल गए और उनका नाम दुनिया में होता है। सही, बिल्कुल। ठीक है ना। अब जैसे कुछ स्कूल हैं, जैसे सिटीजन फाउंडेशन है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे सही। हैं। तो इसी तरह से मतलब हमारे यहाँ पॉकेट्स में हैं जो लोग आपने काम कर रहे बिल्कुल हैं। सही कहा। सिटीजन फाउंडेशन वाले मैंने बीच में उनके प्रोग्राम्स देखे थे। जी। वो बच्चों को वेकेशंस में बाकायदा कारपेंटर का थोड़ा बहुत काम सिखाते हैं, इलेक्ट्रिक का सिखाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, ये चीज होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाह जी, रही मैं हूँ। असल में डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। जैसे फिनलैंड का तज़किरा किया जी। डॉक्टर साहब ने, मैं अपनी पीएचडी मेरी स्वीडन से है, तो मैं उस सिस्टम को सही। बहुत करीब से देखने का मुझे मौका मिला, नॉर्डिक सिस्टम को। बड़ा अहम है ये सारा मामला। मिसाल के तौर पर हम एक हॉस्टल में, यानी जो स्टूडेंट हॉस्टल या स्टूडेंट सही। अकोमोडेशन थी, वहाँ रहते थे। तो मेरी वाइफ ने एक दफ़ा मुझे इशारा किया कि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो है लाइन से जा रहे होते हैं, एक डोरी पकड़ी होती है और साथ साथ चल रहे होते हैं। तो मैंने उनको फिर बताया कि ये एक स्कूल है, वो डॉगीज कहलाता है। डॉगीज का मतलब है डे केयर सेंटर। देख वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ ले जाके, मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ यही सारी तरबियत होती है उनकी सही। कि भाई आप ये दरख्त लगा हुआ है ना, इसको सफाई करो, ये जो है वो चीजें रखी है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखो, सही। स्टॉप तक जाओ, बस पे चढ़ो, एक स्टॉप से चढ़ो, दूसरे स्टॉप पे उतरो, फिर वहां सही। से वापस आओ, ये सब। अच्छा, उसके साथ साथ उनकी कोई मेंटर Training हुई करने होगी। के लिए वो होती है। इस तरह से जब बच्चा स्कूल में जाता है, तो स्कूल में आप देखें कि कोई ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड का मामला नहीं होता। मेरे अपने बच्चे जो है वो बड़े उस सिस्टम में, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं होती थी। वो सही। एक परफॉर्मेंस, एक शीट होती थी पूरी, जिसमें वो बता देते थे कि भाई ये इस सब्जेक्ट में ऐसा सही। किया, ऐसा किया। और शुरू में तो सब्जेक्ट होते ही नहीं थे। शुरू में तो सिर्फ वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे या सही। अपनी लैंग्वेज पढ़ाते थे। लैंग्वेज से बुला दे के वो अपनी। अच्छा, जैसे सर ने तस्करा किया कि ये उर्दू है या अंग्रेजी है या फारसी है, बुनियादी तौर पर ये ऐसा नहीं कि हमें इसे बंद करने की जरूरत है। सही। हमें जरूरत इस चीज की है कि इसको कैसे मैच किया जाए अपने इस प्रेजेंट एरा से। सही। उसके लिए आप समझ लीजिए कि टेक्निकल उर्दू आप सिखा सकते हैं लोगों को। इस तरह से सिंधी में फॉर एग्जांपल आप ज़रा लतीफ़ साईं की शायरी पढ़ें और एक एनवायरनमेंट पर कैसी उम्दा किस्म की गुफ्तगू होती है, सही, तो उसको बिल्कुल। आप समझने के काबिल बना सकते हैं उन चीज़ों को। तो ये जो शायरी है, ये जो इल्म अदब है, ये आपको असल में एक शार देता है। सही। ये तहजीबी शऊर है बुनियादी तौर पर, ये जमालियाती एहसास को आपको बढ़ाता है। और यही मेरा ख्याल है ज़रूरी आइटम भी, ये सब सिखाते हैं लोगों को बाकायदा। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैं एक दफ़ा जो है वो, जब हम जिस फील्ड में हम काम करते थे, उसमें हमारे एक स्पिंट्रॉनिक्स के नाम से बिल्कुल नई फील्ड थी। तो मैं अपनी थीसिस जब पढ़ने लगा, मैं अक्सर ये लोग वाक़े पे शेर सुनाता हूँ, लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे एक डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब हमारे जी, वाइस जी, चांसलर हाँ। गुजरे, अच्छे, बहुत अच्छे शायर। माशाल्लाह। तो वो उनका एक शेर था कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। सही। अब ये बिल्कुल नई फील्ड के लिए एक इशारा है। मैंने जी। अपनी थीसिस के दौरान जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो मैंने इस शेर का ट्रांसलेशन सही। स्वीडिश में करके उनको बताया। तो कुछ लोगों को इतना पसंद आया वो शेर कि वो काफ़ी अरसे तक हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट में शालमर्स यूनिवर्सिटी के सही। गेट पर उन्होंने लिखवा के रखा स्वीडिश में, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। सही। तो जो लोग ख्वाब देखते हैं वही ख्वाब को पूरा भी कर सकते हैं। सही। तो हमें बच्चों को भी इसी अंदाज में तरबियत को लेके चलना होगा कि भाई हमने अगर उनके ऊपर लाद दी चीज़ें, सही। अगर हमने उनकी ये वाली जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पहले दिन से फोकस नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम वही होगी। सही। वो बच्चा यही कहेगा कि अब मैं पुरानी बात बताऊँ या कि आपको, कि मेरा बेटा जो है वो, मैं उसको सिखा रहा था मैथमेटिक्स के, भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। उसने कहा व्हाई आई लर्न दिस, आई हैव अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के ज़माने सही, में। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने उससे फिर एक बात कही, और ये मेरा ख्याल है ये एक, मतलब बुनियाद है। मैंने उससे पूछा कि तुम कैलकुलेटर खरीदने वाला बनना चाहते हो, बनाने वाला? अगर तुम खरीदने वाला बनना चाहते हो, तुम इसको इस्तेमाल करो, और अगर सही। बनाने वाला बनना चाहते हो तो तुम इन चीज़ों को सीखो ताकि सही। तुम कभी इसे बना सको। सही, ये मेरा ख्याल है जबरदस्त। बहुत वाकई इंपॉर्टेंट में बात है। बड़ी। और ये तरबियत जो है वो एक 2-4 या 3-4 प्रोसेस है, हर जगह हो रहा होता है। माशरा भी तरबियत कर रहा होता है, घर भी तरबियत कर रहा सही। होता है, फिर स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी तरबियत। यूनिवर्सिटी तो खैर इतनी तरबियत नहीं कर पाती क्योंकि सही। वो तरबियत शुदा जी या हाँ, सो वो- कॉल्ड तरबियत शुदा ही पहुंचते हैं वहाँ तक, लेकिन बिल्कुल, बहरहाल बिल्कुल। हम कोशिश जरूर करते हैं कि मतलब उसे। सही, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की कि आपने अपने बेटे को जिस तरीके से समझाया। यही तो चीज़ है
कि आप समझा कैसे रहे हैं। एक वो तरीका होता है कि इम्पोज करनी अपनी बात, और एक तरीके से लॉजिकली आप किसी चीज को हमें ना बिल्कुल अभी इस समझाओ। वक्त बच्चों को कहना चाहिए कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब हिम्मत की जलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। देखिए बच्चों में ना कॉन्फिडेंस कम हो गया, कोई काम करने जाते हैं वो घबराते हैं, उनके वो कॉन्फिडेंस को हमें निकालना है। और दूसरा हमें ब्लेम से उनको हटाना है। देखिए हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि बाहर कचरा है, गवर्नमेंट का कसूर है। हाँ बिल्कुल। ये हाँ, देखिए अगर पाकिस्तान हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, ये घर हमारा है, चैनल हमारा है, सब हमारा है, तो फिर हम दोष क्यों दें? सही। हमें वो खुद करना है। जैसे हमने जापानीज़ की बात की, वहाँ पे हर शख्स खुद काम कर रहा है। हम अभी मिसाल जापानीज़ की देते हैं, तो मेरे ख्याल से आधी दुनिया जो है वो काफ़ी हद तक आगे चली गई है कचरे के मामले में, बहुत बेहतर हो गई है। सही। अगर हम सऊदीया जाते हैं, अभी लास्ट 2 मंथ में पहले ही उम्रा करके आया हूँ, वहाँ पे एक कचरे का ज़रा सा भी रैपर भी है ना, वो नहीं नज़र आ रहा होता। सही नहीं नजर आ रहा था। उसकी वजह ये है कि वहाँ एक माइंडसेट हो चुका है। और जो पाकिस्तानी भी जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से भी लोग जा रहे होते हैं, जब वो वहाँ पे कचरा फेंकना चाह रहे होते हैं तो उनको शर्म आ जाती है। इतनी सफाई होती है कि वो शर्म आ जाए इंसान को वो हरकत करते हुए कि भाई मैं यहाँ कचरा क्यों फेंक रहा हूँ। सही। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा होता। यहाँ पे एक ट्रेंड बन चुका है कि जो भी कसूर है वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, हम खुद गलत हैं। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे, माशरा कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। वही बात तो वो कर रहे थे कि वो तब्दीली अंदर जो से, जी, स्वीडन बिल्कुल में सही, उन्होंने जो बिल्कुल। देखा, एक्सपीरियंस किया कि बच्चों को कैसे छोटी उम्रों में यही चीज तो जी। हमारे यहाँ नहीं होती। तब्दीली हमेशा हमने अंदर से आती है। आटे की बोरी बना दी है, बच्चों को वही खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वही फेंक रहे हैं। हम लोग शुरू से नहीं सिखाते उनको हाउस हेल्पर से कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, हम नहीं सिखाते अपने जी। बच्चों को, बल्कि हम उसको समझाने लगते हैं ये थोड़ा ऐसे है ना, तुम फील मत करना। जी। बच्चे उनके साथ बदतमीजियां करते हैं, उनके हाथ से कोई चीज लेना खाना, ये सब हमारा जब बड़ों को कसूर है रिस्पेक्ट बेसिकली। देना हम सिखाएंगे तो जाहिर बात है कि बच्चे भी फिर रिस्पेक्ट देंगे। बच्चा तो एक कच्चा घड़ा होता है ना, आप उसको जो उसकी सिखा दें। तरबियत कर सकते हो, लेकिन जब आप उस पर टाइम ही नहीं दोगे, ध्यान ही नहीं दोगे, आप स्कूल के हवाले कर देते हो बच्चों को। आपने अपनी जान छुड़ानी है, आपने 3 साल का बच्चा जाके स्कूल में 4 साल का एडमिशन करा के आ जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे बहरहाल हमारे स्कूल में इस तरह के सेंस बच्चों में डेवलप नहीं किए जाते। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको सिर्फ अपनी पैसों से मतलब है, अपनी बस भर्तियां करनी है। एक क्लास में इतने इतने बच्चे वो लोग लोड कर देते हैं, और यंग टीचर्स जो कि खुद अभी जिनको तरबियत की जरूरत है, जिनको खुद नहीं पता है कि उन्हें कैसे बिहेव करना है, उनको बच्चों को कैसे टैकल करना है, जो खुद बच्चे हैं उनको उनकी टीचर बना के रख दिया जाता है कि एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता देखिए है। इसमें यंग यहाँ पे मैं थोड़ा टीचर सा मेंशन करूँ कि देखें टीचर भी उस सीट का कैपेबल नहीं है, उसके काबिल नहीं है, लेकिन वो उस सीट पे मौजूद होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल जॉब जो है ना वो टीचर की होती है। टीचर इतनी आराम से नहीं बनता, सर इत्तेफाक करेंगे इस बात पे। और हमारे लेकिन यहाँ सबसे जब कोई जॉब नहीं मिलती तो टीचर बन जाता है। हमारे अच्छा डॉक्टर साहब अभी हमारे लिए फिलहाल बात करना मुश्किल है क्योंकि ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आ जाते हैं। जी नाज़रीन, साई वठूं त साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां बस सां गॾु ई हूंदा आहियो। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ॾाढी सुठी चांहि पीतीसीं, बिस्किट बि खाधासीं, वधि जी ॻाल्हि आहे, चिप्स बि अॼु पाण खे मिलिया। अॼु माना मौसम बि सुठो आहे, असां ख़ुशि बि आहियूं ऐं थोरी असांजी जेका आहे सा ख़्याल बि घणो रखियो वियो आहे, इन लाइ महिरबानी जे बि इंतज़ाम कयो। अच्छा ख़ैर बहरहाल जेको आहे सो अॼु इहो पाण कीअं था विसारे सघूं पंहिंजा जेकी उहे जवान जेकी पंहिंजी फैमिलियुनि खां अलॻि रही करे सरहदनि ते हूंदा आहिनि ऐं असांजे लाइ हुते पंहिंजो जेको फ़र्ज़ु आहे क़ौमी फ़र्ज़ु उहो निभाईंदा आहिनि, त जीअं सुकून सां असां पंहिंजे घरनि में निंड्रू कंदा आहियूं, आराम कंदा आहियूं। अॼु जेको आहे सो लालक जान, शहीद लालक जान जी 27वीं जेका आहे सा शहादत जो ॾींहुं आहे, माना 27 साल उन्हनि खे गुज़री विया आहिनि ऐं उन्हनि जी बहादुरी ऐं जंहिं नमूने उहो विढ़िया कारगिल जी वेड़ में 1999 में उन्हनि उहे शहीद थिया हुया
ऐं गवर्नमेंट पाकिस्तान उन्हनि खे जेको आहे सो निशाने हैदर खां बि नवाज़ियो हुयो, त उन्हनि खे यादि कंदासीं छाकाणि इहे सभु असांजा क़ौमी हीरो आहिनि। असां लाइ कहिड़े कहिड़े हीरोज़ खे यादि कंदा रहंदा आहियूं, पर असल में इहे जेके असांजा हीरा आहिनि, असांजा जेकी आहिनि, जेकी सही माना में जिन जी ज़िंदगी खां पाण को सबक़ु वठी सघूं था, इहे हीरोज़ आहिनि। उन्हनि खे यादि कंदासीं ऐं उन्हनि बाबति थोरो पाण बि ॻाल्हाईंदासीं। सर, कुछ हमारी फौज पे कम बात वैसे करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो शहीद जवान हैं जो कि वाकई में अपनी ड्यूटीज देते हुए जो हमारे लिए चले जाते हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हम घर पे बड़े सुकून से सो रहे होते हैं और बड़े आराम से चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन इस सुकून के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनसंग हीरोज होते हैं। बिल्कुल। और वो अनसंग हीरोज असल में हमारी हिफाजत के लिए मुस्तैद होते हैं, चाहे वो बैरूनी अलगार हो, चाहे वो अंदरूनी खलफशार हो। तो मैं इस लिहाज से पाक फौज को क्रेडिट देता हूँ कि हम अगर सुकून से हैं तो उसके पीछे वही लोग हैं, और इन शहीदों को हमारा सलाम है कि इन शहीदों की बदौलत ही हम शायद सुकून में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नंदो। अच्छा, हम सुकून से सोते हैं, उसके पीछे कहीं के इलेक्ट्रिक का भी थोड़ा सा हाथ है, और बेसुकूनी के पीछे भी वही है। कहीं पे सुकून है तो कहीं पे बहुत ज्यादा बेसुकूनी है, उन्हीं के मरोने में। असल में वो मामला जो है वो थोड़ा सियासी और इससे जो है वो अलग रहना चाहिए। आमतौर पे कभी कोई ISPR वगैरह की मीटिंग हो रही होती है तो हमें अक्सर जो है वो कुछ ऐसी बातें करते हैं, उस पर हम खामोशी से मुस्कुरा देते हैं कि मतलब सब बातें जो है वो उनकी नहीं है, जो बातें उनकी हैं उस पर उनको सलाम है, जो बातें उनकी नहीं है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो ना करें। बिल्कुल, हाँ, सही बात है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसा? देखिए, हमें इस वक्त जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बेहद शुक्र अदा करना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ा दी। बिल्कुल, नो डाउट। देखिए, हमारे माशरे में बहुत सारे फितने मौजूद हैं जो हर तरफ से दुश्मन ने हमें घेरा हुआ है, मशरिक से भी, मगरिब से भी। हमें चाहिए कि हम अपनी अफवाज की शाना बशाना जो है ना उनके साथ खड़े रहें, ताकि मशरकी बॉर्डर और जो हमारा मगरबी बॉर्डर है, इन पे वो पहले ही बिजी हैं। हमें चाहिए कि इनके साथ खड़े रहें और इनकी हौसला अफजाई करें। बगैर इनके हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही। इन्हीं की वजह से हमारा मुल्क चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इन्हीं की वजह से चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इसके बगैर हमारा मशरिक और मगरिब आपके सामने ही है। सही, बिल्कुल, ये रियलिटी है। देखें, ये चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए कि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी, इस हवाले से एक बात बहुत अहम है और मौजूदा तनाजुर में खास करके कि जो डिप्लोमेसी वाले मामलात में जो किरदार अदा किया है मतलब आसिम मुनीर साहब का, वो बड़ा ही उम्दा है। और मेरा ख्याल है ये वो चीज़ है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई है बिना किसी तासुब के। प्राइम मिनिस्टर का भी बेहतरीन रोल है, उन्होंने बहुत अच्छा, हमने बिल्कुल, बल्कि अरब न्यूज़ में जी। एक आर्टिकल मैंने लिखा है हाल ही में, वो इस पर है कि जब हम नोबेल प्राइज पीस का दे रहे होते हैं तो दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है व्हाई नॉट दिस टाइम फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ। बिल्कुल, नहीं वाकई में हुआ है। और हम लोग सिंधी में बोलते हैं चंगा मुड़स, हाणे सा चंगा मुड़स ठही विया आहियूं। वैसे हम लोग अपने तौर पे थे, लेकिन अब हम बाकायदा चंगे मुड़स बन गए। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी फौज के लिए? जी बिल्कुल, हमारा एक बहुत ही अहम इदारा है, और जो फौज है वो हम में से तो हैं, वो हम ही तो लोग हैं। सही, मतलब हम ही में से लोग निकल के आगे जाते हैं और अपने मुल्क को चला रहे हैं। तो हमें उसको बिल्कुल सलाम करने की ज़रूरत है और उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हम सुकून से सांस ले रहे हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो उन्हीं की वजह से। और दुनिया में अगर हमारा नाम है तो उन्हीं की वजह से। जो जंगें हमने जीती हैं, जो कुछ हमने किया है, तो उन्हीं की वजह से। तो हमें अपने सारे इदारों के साथ उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी बिल्कुल, जो वाकई में, और उनका, और यही जो ग्राउंड पे लड़ते हैं जी वाकई में वो लोग। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि हमारी पाक फौज जो कि हमारी महाज पे बैठी हिफाजत करी हमारे मुल्क की, और हमारा मुल्क जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर हमें दिया, हम उसमें आज़ादी से सांस ले रहे हैं, तो हमें उनके लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए और उनके साथ होना चाहिए और उनको सलाम करना चाहिए कि वो हमारी सरहदों पर बैठ के हिफाजत कर रहे हैं ताकि हम सुकून से जी सके। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप कोई कौमी नगमा सुना दीजिए मौके का फ़ायदा उठाते हुए। सुना देते हैं। अभी जो मैं अक्सर बहुत सारी स्कूल कॉलेजेस वाले मुझे बुलाते हैं, तो मैं यही, तो बच्चों को ये है कि पता चलता है कि क्या मेरी पोती है वो भी यही गाती है। वो कौन सा वाला, जीवे जीवे पाकिस्तान। सही। जीवे
जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे। सुन ले वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए, हो एक ही धुन लहराए, हो पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। वाह वाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। वाकई में ये जीवे पाकिस्तान, क्योंकि हमारी पहली शनाख्त दुनिया में, हम कहीं भी जाते हैं तो ना कोई पंजाबी होता है ना कोई सिंध का बासी होता है, हमारी एक शनाख्त है, हम उसी से उसके बाद हम लोग हैं। इस चीज़ का इंसान को तब पता चलता है जब वो मुल्क से बाहर होता है। मतलब जब भी बाहर गया हूँ, सर भी बाहर, तो आपको पता होगा सर कि जब भी हम बाहर होते हैं तो हमें कितने अपने कंट्री की वैल्यू का अंदाजा होता है। सही। कुछ खाते हुए भी, कहीं रहते हुए भी, कहीं उठते हुए भी, बैठते हुए भी हमें पाकिस्तान की याद आती है। लेकिन हम पाकिस्तान में होते हैं तो ऐसी बातें क्यों करते हैं? हमें उस वक्त भी पाकिस्तान को ही सपोर्ट करना चाहिए। देखें, हम जब खुद से अपने आप को चेंज करेंगे तो ये बार बार मैसेज देने का मकसद यही है ताकि ये चीज़ जो है ना माशरे में फैले। हम अपनी कंट्री के लिए बने हैं और अपनी कंट्री में हमें मरना चाहिए। और मैं बल्कि उनको भी ये कहूँगा जो पाकिस्तान से पढ़ के सब कुछ करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन अपने मुल्क को पहले संभालें। बेशक आप जाएँ, घूमें फिरें, आ जाएँ, मैं भी जाता हूँ, काफ़ी जगह गया हूँ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को संभालने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप भी आएँ, हमारे साथ बैठें, काम करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल करेगा। और हमारी दुआ है कि जैसे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, हमारे रुपए की वैल्यू भी बढ़ जाए, जिसका हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे फिर इन डॉलर्स के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि हमारे रुपए की जब कदर बढ़ेगी तो फिर हमारी भी कदर बढ़ जाएगी, कुछ दुनिया फिर हमारे पास आएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं ये आपसे बात करना चाह रही हूँ सुरैया साहिबा कि जैसे हम बात कर रहे थे, बच्चे कितना रुझान है बच्चों में एनवायरनमेंट की तरफ, इस स्टडीज की तरफ बच्चे अब ज्यादा आ रहे हैं या उनको समझ आ रहा है? क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये ऐसे इश्यूज हैं जो कि बहुत ही बर्निंग इश्यूज हैं और हॉट टॉपिक्स हैं। तो इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। सिर्फ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट में अब इस चीज़ को पढ़ाया जाता है, वो आर्ट्स का सब्जेक्ट हो या साइंस का सब्जेक्ट हो। तो इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि स्कूल लेवल से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो बच्चों को बताना और फिर किस तरह से हमें उस इशू को कम्बैट करना है, उसके साथ हम चल सकते हैं। जैसे अभी आप के इलेक्ट्रिक की बात कर रही थी, तो मैं बीच में भी यही कहने वाली थी कि उसका तोड़ हमारे पास है। हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं, हमारे पास सोलर जो एनर्जी है, हमें अब हम कर भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बहुत लोगों ने। जी जी। और इस तरह से हम जो फॉसिल फ्यूल है उसके एमिशंस को कम कर सकते हैं। सही। और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। और ऑल्टरनेट एनर्जी का इस्तेमाल, और इसके साथ साथ हम एफॉरेस्टेशन पे जाए, यानी कि दरख्त लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना। तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिंक होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब हम अपने न सिर्फ पूरे शहर में बल्कि अपने सूबे में और पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को, तो हमें अब जुलाई का महीना है, आगे हम अगस्त में दाखिल होने वाले हैं, मॉनसून का महीना है, तो ये प्लांटेशन का एक सीज़न है। तो इसको हमें बहुत ही सीरियस लेना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। तो अगर हम करेंगे तो हमें पता है कि हम टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड हैं। जी बिल्कुल। हाँ। और इससे रिलेटेड कितने सारे इश्यूज़ हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि फ्लड्स हैं,
हीट वेव है, अभी हमने यूरोप की हीट वेव जो है ना देखी हुई, वहाँ क्या हाल हुआ हुआ है। सही। तो हम तो खैर काफ़ी गर्मी बर्दाश्त करने के आदी हैं, लेकिन बहरहाल जब टेम्परेचर जो है वो 40-47 उससे एक्सीड कर जाता है तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। बिल्कुल हकीकत। तो इस चीज़ से कहना चाहिए कि मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस हिसाब से अडाप्ट करें। सही। वो सारी चीज़ें हम अडाप्ट करनी शुरू कर दें, ताकि क्योंकि वक्त जो है वो चेंज हो रहा है बिल्कुल। और एक अचानक से एक साल के अंदर हम उस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि आहिस्ता आहिस्ता 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, पर यह 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। सही। तो ये मतलब इतना एब्रप्ट नहीं है और इस चीज़ को हमें आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसमें हमारा अपना रोल, वही वाली बात है जो साहब ने कहा था कि सिर्फ गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि हर शख्स का, फर्द हर वाहिद इंडिविजुअल का। का। और जिस कैपेसिटी में मैं काम कर रही हूँ, सही। मैं अपने डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में, अपने स्टूडेंट में या चारों तरफ जो लोग मेरे मौजूद हैं, मैं उनको सिखाऊं। और इस चैनल के ज़रिए एक बहुत अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने हमें यहाँ बुलाया है, तो हम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करें और इंशाल्लाह हम इसको भी कंट्रोल कर लेंगे। जैसे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू इंशाल्लाह जो आगे जाने वाली है। अच्छा, बहैसियत उस्ताद, जैसे आप पढ़ा रही हैं एनवायरनमेंट, तो आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या इनकलाबी तब्दीलियाँ आपके अंदर आई हैं? आपने अपने घर में किन चीज़ों को रद्द कर दिया है, क्या क्या अपनाया है, इसको ज़रा बताइए। मैं अपने पर्सनल जो प्रैक्टिसेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। शुरू में जैसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जर्दे का रंग है जो मिलता है, तो वो बहुत ख़तरनाक जो है वो एजोडाइज हैं। और स्पेशली जो आम इतवार बाज़ार, पीर बाज़ार में जो मिल रहा होता है, तो 2000 में मेरा मतलब मैंने ये ज्वाइन किया था, मास्टर्स करना शुरू किया था। तो मैंने अपनी अम्मी को मना कर दिया, मैंने टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी पढ़ी, तो मैंने मना कर दिया था जब से मेरे घर में बिरयानी में और खानों में वो रंग इस्तेमाल नहीं। सही। अच्छा, अब मेरे घर में अभी फ़िलहाल जो है अब कुछ जगह वगैरह अभी बनी है, तो बहुत अच्छा हुआ है, तो मैंने कंपोस्टिंग स्टार्ट कर दिया। तो मेरे घर का जो सारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये हम अपने डिपार्टमेंट में भी करवाते हैं, लैब्स होती हैं हमारी, प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट ये क्या चीज़ है? ये हमारा किचन वेस्ट है। सही। यानी सब्जियों के, फलों के छिलके वगैरह, वो सारे हम जमा करते हैं और उसको एक पिट हमने बनाया हुआ है, एक गढ़ा बनाया हुआ है, उसमें डाल के उसमें हम ब्राउन्स की और ग्रीन्स की लेयर लगाते हैं और उसमें हम थोड़ा सा पानी वगैरह स्प्रिंकल कर रहे होते हैं और कुछ अरसे उसको मिक्सिंग वगैरह करनी होती है। कुछ अरसे के बाद वो बहुत अच्छी सी जो है वो कंपोस्ट तैयार हो जाता है। यानी कंपोस्ट क्या चीज़ है? वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और हम अपने गार्डन में वही फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्लाइमेट चेंज में भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो कचरा हमने फेंका नहीं है, वो जो स्वीपर है वो लेके नहीं जा रहा और वो गंदगी का सबब नहीं बन रहा। तो वो हम एक तरह से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ भी जा रहे हैं, उससे हम खाद बना रहे हैं अपने घर के अंदर। बिल्कुल। और एक स्टेप आगे मैं अब एक छोटी सी मैंने मशीन बनाने की एक मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसमें वो एक साइकिल है जो हम वर्जिश भी किया करेंगे और साथ साथ उसमें वो कटर्स वगैरह लगे होंगे। तो ये जो प्रोसेस है, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट हो जाएगा। अच्छा। तो इससे मतलब इस तरह के हम आइडियाज़ अपने बच्चों को भी देते हैं कि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हमें जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें अप्लाई भी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो प्लास्टिक से कैसे जान छुड़ाएं? कुछ दिन पाबंदी लगी, फिर प्लास्टिक आपको दिख रहा है। ये एक बड़ा ही मुश्किल सा एक इशू है, क्योंकि पाबंदी लगती है, पता चलता है भाई अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, जो प्लास्टिक बनाने वाले हैं, जिनका रोज़गार उसके साथ वाबस्ता है, वो खड़े हो जाते हैं। तो रातों रात हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हम किस तरह से इसको टैकल करेंगे इस सिचुएशन को? हम इस तरह से कर सकते हैं कि पहले आप इसका सब्स्टिट्यूट लेकर आए। सही। कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको फेज आउट करेंगे। अचानक से हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ज़रूरत है और लोगों का रोज़गार इसके साथ वाबस्ता है। और हमारा ताल्लुक जो है वो हमें पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज से है, तो हम लोगों के रोज़गार पे लात नहीं मार सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें इसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जो वन टाइम यूज़ है ना, हमने एक चाय का कप लिया प्लास्टिक के ग्लास में और उसको फेंक दिया, सही। प्लेट लिया, चमचा लिया, एक दफ़ा इस्तेमाल किया, उसको कम से कम उसको हम ख़त्म करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लॉन्ग टर्म यूजेस है ना, उस पे हम जाएं। अब देखिए, कपड़े के थैले पहले हुआ करते थे, याद है? बिजली पैदा की जा सकती है।
आप बिल्कुल, उसमें जाके ग्रोसरी करके ला सकते हैं चीजें। हाँ, अब तो फैशन में और आ गया, पहले बहुत अच्छी बात है। स्टील के बर्तन ले जाया करते थे घर से, पहले बाल्टियां एक हुआ करती थी, दूध लेने आप जाते थे या कुछ। जी हाँ, तो थैलियों में हम आती है दोबारा हर से चीज़। वैसे ही हम बहुत सी चीजों पे पलट के आ रहे हैं, हमने देसी घी हाँ, का इस्तेमाल शुरू मिट्टी कर के दिया। बर्तनों का फैशन आ रहा है, तो हाँ, मिट्टी के बर्तन एक सब्स्टिट्यूट हाँ। हो सकते हैं कि हाँ। वो सस्ते भी पड़ते हैं। पकाने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। नहीं, तो ये- अगर शॉपकीपर्स वो रखें, हाँ, शॉपकीपर्स वो बिल्कुल, हम दूध, दही कुछ वगैरह लोग इस तरह की रास्ते चीजें से लेती आते हैं। हुए चीजें लेते हुए आते हैं, तो या आपके घर जो पहुंचाते हैं, आप तो जो घर पहुंचाने वाले वो भी आपको प्लास्टिक की प्लास्टिक शॉपर में में दे देते हैं। जाते हैं। जी। जबकि आप जब घर पे आ रहे हैं डोर स्टेप के, तो आप अंदर हाँ। से कोई पतीला, कोई बर्तन उनको दे, वो उसमें दे के चले जाएं। हाँ, आजकल ऑर्गेनिक का वैसे ही बड़ा फैशन है। तो जैसे प्लास्टिक के जो होते हैं, क्या कहते हैं, जो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह, तो इसमें चीज़ें, दही वगैरह मिल रहा होता है। हम अगर उसको मिट्टी के बर्तनों में कर दें तो वो कितना, मतलब कितना एक अच्छा सा भी इम्पैक्ट देगा, सही, बिल्कुल अच्छी हाँ। चीज़ हो सकती है। घर में दही जमाती हूँ, सब्जी मंडी वो जो है जी जी। वहाँ से, वो उसमें तो इतना अच्छा दही बनता है, उसका जायका भी इतना अच्छा। और मैं देसी घी भी खुद घर में बनाती हूँ, सही, जबरदस्त। सारी बलाई जमा करके। हाँ। कितना फायदे होते हैं। और फिर जो लस्सी बनती है उसकी कड़ी बनाती हूँ। इतना कुछ हो जाता है माशाल्लाह, देखा जाए तो। अगर ये सारी खवातीन ये करना शुरू कर दें सही। तो मैं समझती हूँ बहुत सारी बातें जो हैं इसमें कितने फायदे हैं, लेकिन सही, नहीं। मतलब आप घर में दही जमा बिल्कुल। सकते हैं, आप बाहर से लें तो अक्सर केमिकल्स और इन चीज़ों के भी मसले मसाइल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो वाकई में हेल्दी देखिए, जो वो सब्जियां वगैरह लगाई जाती हैं उसके अंदर जी। जो ज़मीनें, उस पर जो खाद इस्तेमाल की जा रही है उसमें कितना केमिकल है, सही। वहाँ से भी केमिकल आ रहा है। उसके बाद हम जो जानवरों को खिला रहे हैं चीज़ें, उसमें भी केमिकल आ रहा है। तो सब मिलके जो है वो हर Antibiotics तरफ हैं। से ही हमें नुकसान दे। सही, उसके बिल्कुल। उसके अलावा हम जो बाइक्स हैं, ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करें। साइकिल। हाँ, साइकिल साइकिल यूज़ यूज़ करें या करें। बाइक यूज़ करें, ताकि कम से कम देखें उससे चार्जिंग है, उससे कम पोल्यूशन तो नहीं होगी। वो वहाँ से भी हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। सही। क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो यही चीज़ वहाँ पे हो गई है कि कम से कम पोल्यूशन होती है। लेकिन रोड भी पेट्रोल तो का वैसे इस्तेमाल हो, बचेगा। साइकिल हम कहाँ, ये असल खड्डे में, में घुस रहे हैं, फिर एक- निकल रहे हैं, तो ये तो खड्डे मुश्किल बहुत- है। एक बात बड़ी अहम हाँ, है, जी जी। इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो Environment, जी, सकती है बिल्कुल, और हाँ। बहुत तवील। बिल्कुल। इन्वायरमेंट बुनियादी तौर पे लफ्ज जो है वो फ्रेंच है और इसका मतलब होता है इन्विगॉन। इन्विगॉन मींस अराउंड, Environment। व्हाटएवर अराउंड। सही, जबरदस्त। अब इसमें बुनियादी तौर पे दो चीजें बड़ी अहम है। एक बात तो ये कि एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट भी और एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट भी। हम बिल्कुल। आमतौर पर फिजिकल सही, एनवायरनमेंट सही। की बात कर रहे होते हैं, तो असल में फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल भी कर लेता है सोशल एनवायरनमेंट। सही। जैसे आपने कहा मौसम अच्छा है तो अंदर सही, भी सही। हमें भी अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये चीजें जो है बड़ी अहम है कि जैसे डॉक्टर साहबा ने बात की अभी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले तस्करा किया था कि चाइना बहुत सारे नए प्रोग्राम शुरू कर रहा है। मैंने खुद बताया ये आपको। तो उन नए प्रोग्राम्स में हैं कौन से प्रोग्राम, बड़े अहम बात है। क्लाइमेट फाइनेंस फॉर एग्जाम्पल, यानी ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल नई तरीके से इंट्रोड्यूस हुई। सही। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और यूटिलाइजेशन। हम लोग सही। अपने यहाँ भी काम करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। हम आमतौर पर सिर्फ ये मतलब समझते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की यूज का कि हमने सन या सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर सही। ली। कभी सूरज नहीं भी होता, फिर क्या करें, विंड एनर्जी इस्तेमाल कर ले, फिर उसके अलावा और क्या। तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है जिसे हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स कहा जाता है, जिसमें सारी चीजें मिलाकर हम यूज कर रहे हैं। उसमें जियोथर्मल भी शामिल है, उसमें ओशन से आने वाली एनर्जी भी शामिल है। तो ये सारी चीजें, तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं बुनियादी तौर पे। वाकई में। अच्छा, एक जो इन्वायरमेंट के हवाले से इश्यूज की बात होती है उसमें बहुत मुख्तसर मैं अर्ज करूं कि एक कंपनी मैंने देखी स्वीडन में, उसका नाम था रेनोवा। और रेनोवा जो है वो बुनियादी तौर पे उसका जो मोटो था वो था फ्रॉम ट्रैश टू ट्रेजर, यानी कचरे से खजाने तक। आपको पता है कि बहुत दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो अपना कचरा बाकायदा बाहर भिजवाते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं। और वो उनके यहाँ कचरे का कोई कॉन्सेप्ट, मतलब ये है डब्बा यहाँ पे रखा आपने, वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब बेहतरीन तरीके से। तो ये जो रीयूटिलाइजेशन है, प्लास्टिक के हवाले से भी उन्होंने बड़ी अहम बातें जो है वो तजवीज़ की। मैडम को भी याद होगा कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की कोशिश हुई। मतलब उसके अलावा एक और चीज़ जो ये आई कि उसको कहा कि भाई आप इसको तल्फ नहीं कर सकते तो आप इसे रीयूज करने की कोशिश करें, कोई चीज़ बना लें इससे। मतलब मिसाल के तौर पर जैसे ये सोफे हैं, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, सड़कें बनाई जा रही हैं बाकायदा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बड़ा, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और हम इसको तो लिंक करते हैं, फिर मतलब वो जैसे कहा ना कि हमने दरख्त उगाना है, तो किसी ने कहा था कि ईंधन के लिए आज जो कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से। तो ये जब
दरख्त कटेंगे तो चिड़ियाँ भी नहीं होंगी, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस से डिस्टर्ब हो जाएगा, सही। ठीक है। तो ये फिर क्या कहा किसी ने और ने कि ये एक इशारा है आफत नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। ये सब सही, चीज़ें जब खराब हो जाएंगी, बिल्कुल फिजिकल सही इन्वायरमेंट बात जब खराब हो जाएगा तो हमारी सोशियोलॉजी भी बिल्कुल बिगड़ जाएगी। ये बिल्कुल बहुत हकीकत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें, इन सब की तरफ फोकस रखना चाहिए। और और मेरा अंदर ख्याल की है इन्वायरमेंट खराब हो जाएगी। जी, मेरा ख्याल है कि ये एनवायरमेंटल साइंस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि मल्टीपल, यानी Multiple है। मैं खुद देखा है, Multidisciplinary subject मैंने है, लॉ वालों को भी पढ़ाया जाता है एनवायरमेंटल लॉज, सही। फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री में भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी की बात की मैडम, ये बहुत बड़ा फील्ड है। और बिल्कुल। मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एनवायरमेंटल साइंस की जो अहमियत है उसको वाज़ेह करना चाहिए सही। और उसको उजागर करने की ज़रूरत है बहुत और ज़्यादा। यही वो बात जो आपने शुरू में कही थी ना, ये उससे जाके जुड़ती है कि जब बच्चे छोटे हैं तब से ही उनकी ये ट्रेनिंग एनवायरनमेंट को करनी लेके जो चाहिए। आप कह रहे हैं, उनको पेड़ दिखाया जाता है और उनको अहमियत समझाई जाती है इस बात की, उनको ये बताया जाता है कि हमने पत्ते नहीं तोड़ने, हमने इसको नुकसान नहीं देना, हमने इसका ख्याल करना है, हमने कचरा नहीं फेंकना। तो ये सारी चीजें हम बचपन से अगर सिखाएंगे तो ही पता नहीं कब हम होंगे नहीं होंगे, जाके कहीं ना कहीं ये इनकलाब तो ये तो जरूर सबका आएगा। जारिया हम लोग है, के लिए। दुनिया की सबका सबका जारिया जारिया है। है, चाइना तो में- ये चाइना में एक टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, उसमें ये है कि क्लाउड से ऊपर, मतलब क्लाउड से ऊपर जो है वो सोलर सिस्टम बनाया जा रहा है। कुछ बन भी गया, उसके ऊपर मज़ीद काम भी हो रहा है। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या है? उसका ये फ़ायदा है कि जो सोलर हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है उसमें नुकसान ये है कि वो इन्वायरमेंट को गर्म कर देता है, ठीक है। Reflect करने जी, के लिए। उसकी वजह से टेम्परेचर में इजाफा होगा। जब टेम्परेचर में अच्छा। इजाफा होगा तो ओजोन के अंदर भी मज़ीद जो है वो जियो इंजीनियरिंग, हाँ, ये जियो जी, इंजीनियरिंग। जी, ठीक है। उसको उससे वो बचने के लिए उन्होंने क्लाउड से ऊपर जो है वो सारा सेटअप बनाया, मतलब समझ लें कि खला के अंदर ही स्टार्टिंग में ही। अब वहाँ से वो जो एनर्जी है वो वहाँ से डायरेक्टली आ जाएगी नीचे। उससे फिर फायदा चलिए ये हम होगा इसको कि कंटिन्यू करते जी, हैं, ब्रेक पे हम जी। चल रहे हैं जी। नाज़रीन, नंढी साई वठूं था, साई ख़बर तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां बि सां गॾु ई रहिजो। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ॻाल्हि हले पई त आख़िर चाइना वारा झुड़नि खां ककरनि खां बि मथे हलिया विया आहिनि, छा करणु चाहे रहिया आहिनि ऐं अलाए पाण ओसि ताईं कीअं पहुचंदासीं। जी बताइए। जी, हम चाइना की बात कर रहे थे कि उन्होंने बेसिकली क्लाउड से ऊपर कहकशां के अंदर जो है वो उन्होंने ऐसा सेटअप बनाया है और उसमें मज़ीद काम चल भी रहा है और कुछ एक्सपेरिमेंट हो भी गए हैं, जिससे जो एनर्जी है वो डायरेक्टली वहाँ से जो है वो नीचे आएगी। होगी, अच्छा, जी। उसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो बेनिफिट ये है कि उससे टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा, सही। और उसके बाद जैसे एग्जांपल किसी इलाके में तूफान आ जाता है, जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई क्लाउड वगैरह आ जाते हैं तो फिर हमारी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर हम सोलर से कैसे फ़ायदा उठाएं। सही। और एक उससे भी बड़ा फ़ायदा है, अगर उसको एक इंतहाई ऊपर रखा जाएगा तो उससे ड्यूरेशन में भी इजाफा हो जाएगा, सूरज के छुपने का अमल भी ख़त्म हो जाएगा। सही। क्योंकि अगर हम एक लिमिट में ऊपर जाते हैं तो जो सनलाइट है हम उससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। सही। क्योंकि 12 घंटे जो है वो सनलाइट होती है, 12 घंटे नहीं होती, तो इसका मतलब है कि हम 24 घंटे फ्री एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल लिखा है इसी के ऊपर कि हमें भी जो है वो इसके ऊपर सब काम करना चाहिए और चांद पे जाने के लिए भी हमें सेटिंग बनानी चाहिए। क्योंकि देखें अब तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं कि हमें उसको सिर्फ देख के ही काम करना है। सही। हमें क्योंकि ज़ाहिर बात है ना तो उसमें कोई फ्यूलिंग खर्च हो रही है, टोटली जो है वो सोलर के ऊपर ही सारा सिस्टम है। जो डिफरेंट जो है, अभी हमने एक मिशन भेजा भी है चाइना के साथ मिलकर। काम तो हम ज़ाहिर बात है कर रहे हैं, मज़ीद इसको निखारने की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया के शाना बशाना चलें और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही कि बिल्कुल इसमें कि बेहतरी आएगी।
बिल्कुल ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब कोशिश देखने करनी चाहिए, ख्वाब देखने भी चाहिए, उस पे अमल भी करना चाहिए। अब इसके जी। लिए सीढ़ी कितनी लंबी चाहिए होगी, हम बादलों से भी ऊपर सैटेलाइट लगाएं। चलिए हम कोशिश करते हैं कोई ऐसी सीढ़ी कभी जो दिखे ख्वाब ना, जो है ना वो एक दफा में नहीं, लेकिन स्टेप कोई ऐसी सीढ़ी जो दिखे ना और हम बादलों से ऊपर चले देखिए, जाएं जो और वहां पे कम्युनिकेशन का जो settle मामला होता है ना वो बड़ा मुख्तलिफ सा होता है और जी। बहुत सारी चीजें अपने फिनोमेना से बिल्कुल। हट के होती है। हाँ मिसाल के तौर पे मैं किसी वक्त किसी बच्चे को पढ़ा रहा था कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। सही। एक छोटा बच्चा था, उसने कहा सर इलेक्ट्रॉन तो देखा ही नहीं हमने कभी, तो आप कैसे कह रहे हैं? तो हमने कहा बेटा इधर आओ, ये स्विच है ना, इसको ऑन करो, इस जो खुली हुई जगह है इस पे हाथ लगाओ। तो उसको कहा ये तो करंट लगेगा मुझे। मैंने कहा बस कुछ चीजें अपने मज़ाहिर से पहचानी जाती हैं। सही, बिल्कुल। तो बहुत हाँ। सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने मज़ाहिर से बिल्कुल पहचानी बिल्कुल, जाएंगी। नो तो डाउट। इसी तरह अच्छा से हमें कुछ communication- सुनाइएगा आप हो और हम कुछ सुने ना। मैडम पहले मैं एक सीरियस बता देता हूँ, उसके बाद फिर एक ऐसी जो कि सियासी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन थोड़ी सी इखलाकी टाइप की है। और अच्छा। सियासी इखलाकी, नहीं, कभी मतलब खुशी, हो कभी सकता गम है करने वाले हैं। किसी को हो सकता है बुरी लग जाए। तो एक सीरियस मामला ये था कि क्या कहें किस हिसाब में आए, क्या कहें किस हिसाब में आए, एक समर के अजाब में आए। इवन वी कम हियर, आपको मालूम है कि जन्नत से हम कैसे निकाले गए। क्या कहें किस सही। हिसाब में आए, एक समर के अजाब में आए। जीस्त का फलसफा नहीं सादा, जीस्त का फलसफा नहीं सादा, ना किसी ये किताब में आए, ना किसी ये किताब में आए। और जब भी छेड़ा इसे इशारे से, जब भी छेड़ा इसे इशारे से, काफी मजमू जवाब में आए। तो ये एक जीस्त का फलसफा जो है हमारी नजर में। अच्छा, दूसरा ये कि एक कभी पिछले दिनों जो है वो एक बड़ा मामला जो चल रहा था और लोग कह रहे थे कि भाई कराची जो है वो क्या है, कराची पेरिस है या न्यूयॉर्क है या क्या है। उसके ऊपर एक छोटी सी बात जो है वो मैंने अर्ज की कि न कोई अब गिला है, न कोई महाल है, सॉरी, न कोई अब गिला है, न कोई मलाल है, पेरिस में रह रहा हूं मेरा ये हाल है गैस बंद तो क्या है, मैं हैं आप क्यों खफा, सारे गटर खुले बू करती कमाल है। सही। ये और लूट मार में तो पेरिस से हम न कम, वाह वाह, रोजी है सबको देता करता निहाल है, ये हमारा कराची। सही। देखिए वो कहते हैं कि मुश्किलें इतनी आई कि आसान हो गई। रंज का रंज का फुगर हो फुगर हो एहसास इतने मिट इतने दुख जाता आएंगे, है, अब वो दुख का मुश्किलें feeling मुझ से पे खत्म हो बड़ी गई। इतनी कि आसान हो गई। वाह वाह, बहुत जबरदस्त। तो बहरहाल जो है ना, और आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, आप मुझे फिजिक्स के उस्ताद नहीं लगते कहीं से भी। ये तो नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब आप जो है ना, आपकी शख्सियत ऐसी है। नॉर्मली देखिए ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, जी, तो इसमें जो लोग होते हैं वो, अच्छा ये चीज़ है, हम वो प्रैक्टिस कर करके, वो जैसे जो लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, जो फिजिक्स, वो उनकी शख्सियत वैसी ही बन जाती है, मशीनी टाइप की, और ये वो। तो आपकी माशाल्लाह आपका खासा है कि आप किसी ने बहुत ही कहा कि स्माइलिंग भाई, है पर्सनैलिटी हैं। इंसान के लिए मौत मशीनों की मोहब्बत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात। तो जब सही। तक आप जो है वो मतलब मशीनों को अपने ऊपर हावी कर लेंगे फिर सही, प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। मतलब मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ फिजिक्स, तो फिजिक्स पढ़ाते हुए भी ये सब चीज़ें जो है वो शामिल हाल रखता हूँ आमतौर सही पे, बात। कि अशार भी सुना दिए। अच्छा, एक जो मेंटरिंग की जैसे बात कर रहे थे सर पहले, तो आपने देखा होगा कि जो अच्छा उस्ताद होता है, अच्छा टीचर जो होता है, वो वही होता है जो अच्छा स्टोरी टेलर होता है। और स्टोरी का मतलब खामखा की स्टोरी नहीं होती, वो लिंक्ड स्टोरीज होती है। सही, अभी बिल्कुल। मैंने पिछले दिनों हमने अपने ग्रुप पे एक शेयर हुआ एक मजमून, बड़ा उम्दा मजमून था, मैं उसका कुछ इक़्तिबास आपको सही, सुनाना सही। चाहूंगा कि देखिए, एक होता है जवाब देना, जी। आपने कुछ बताया और बताते चले गए, और ये हमारे टिपिकल, हमारी जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसका खासा उसमें यही यही है, है। रिवायती जी। तरीका कि भाई वो उस्ताद जो है वो एक सवाल पूछता है आपसे, और उस सवाल का जवाब वही सुनना चाहता है जो उसके दिमाग में है, इसलिए कि वो तो अपना रिपीट कर रहा है, वो हिस्ट्री सही, रिपीट कर रहा है, बिल्कुल। वो कोई नई चीज सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई नई चीज बताने के लिए तैयार नहीं। तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, जो टीचिंग है ना, उसमें बुनियादी तौर पे एक चीज बड़ी जरूरी है, और ये शायद ये मैंने अपनी जिंदगी में भी इसको बनाया था पहले से, कि आप सवाल पूछें, बच्चे को सवाल करना सिखाएं आप। सही। अगर आप उससे पूछेंगे कि दरख्त जो है वो क्या होता है या दरख्त का क्या फायदा है, तो मसला एक रटा रटाया जवाब आ सही, जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि अगर सारे दरख्त काट दिए जाएं दुनिया में तो क्या होगा, सही। अब वो सोचना शुरू करेगा।
और यही चीज़ असल में इम्पॉर्टेंट होती है। मेरे जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसका तो मामला यही है कि ये सही। सवाल से शुरू होता है, बिल्कुल यानी मादा और तवानाई, ये दो चीज़ों का मामला है, यानी सही, मैटर सही। एंड एनर्जी और इसकी हाँ। इंटरेक्शन। मेरा ख्याल है कि इस इंटरेक्शन को समझने के लिए, इस इंटरेक्शन को पहचानने के लिए, चाहे वो रियल फिजिक्स हो, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, सही। आप उसको कर नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पर कोई मुझसे पूछता है कि भाई मेटाफिजिक्स में आप कैसे बताएंगे मेटाफिजिक्स को, मैंने कहा यार मैं भी जानदार और ये टेबल भी जानदार, लेकिन सही। मैं बोल सकता हूँ, ये नहीं बोल सकती, क्या फर्क है? सही कहते हैं रूह का फर्क है, दैट इज फ्रॉम वेयर रूह कम्स, दैट इज मेटाफिजिक्स। तो ये तमाम बातें जो हैं वो आसान जबान में बताई जा सकती है। सही। जिन्नाती जबान में अगर काम करना चाहे आदमी तो वो जबान कलाम मीर समझे और जबान मिर्जा समझे, मगर अपना कहा या आप समझे या खुदा समझे। सही, अगर सही। अपना कहा या आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है कहे और दूसरा समझे, दूसरा तो अगर दूसरा समझ ले तो बहुत हमें रेक्टिफिकेशन से बाहर आना पड़ेगा। यही जो बात इन्होंने जी। की कि जो हमारा पैटर्न स्टाइल है पढ़ने का और रटाफिकेशन है जी, उससे बाहर और आना एक पड़ेगा। सबक है जिसको याद किए जा रहे हैं, उसी में से सवाल निकाले जा रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसी में से जवाब निकालना है, जी। बिल्कुल अपने तौर पे कुछ नहीं सोचना। जी अक्सर बोलिए। अक्सर हमारे देखिए- जी देखिए, हम अगर अपने माशरे से इस चीज़ का मतलब हमें जो मेंटोर्स है ना, इसकी बेहद ज़रूरत है इस वक्त। इसके बगैर जो है वो हम लोग मतलब समझ लें कि लकीर के फ़कीर बन गए। सही। अब एक बच्चा है वो पूरी स्टडी करता है, उसके बाद वो जॉब क्यों ढूंढ रहा है? उसकी वजह यही है कि उसको उस सब्जेक्ट के अंदर मतलब एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि उसको उस चीज़ का शौक नहीं था। सही। हम लोग अपने बच्चों पे एक चीज़ थोप देते हैं कि फलां का बच्चा डॉक्टर है तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर जी होगा। बिल्कुल हाँ। ऐसा नहीं है। देखिए, मेंटोर उसके अंदर से भी ये चीज़ निकालेंगे कि भाई इसको ये चीज़ का शौक भी है या नहीं है। सही। क्योंकि हम अगर एक माइंड सेट कर दें कि हमारा बच्चा है वो फलां ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, लेकिन उसके अंदर वो स्किल्स हैं ही नहीं, सही। लेकिन अब वो माइंड सेट उसका हो जाता है कि भाई फलां का बच्चा है, उसने ये सब कुछ किया था, उसने इससे बहुत अच्छा कमाया था, तो हम भी ये सब कुछ करने लग जाएं। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ भी भांपनी पड़ेगी कि क्या जो बच्चा पढ़ रहा है, क्या वो मतलब वो पढ़ना भी चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता, वो चीज़ सीखना भी चाहता है। क्योंकि जब बंदा कोई काम शौक से करता है, एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है, आपने ज़्यादातर क्रिकेटर देखे होंगे कि उनको घर में बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी क्रिकेट खेलने की वजह से, और वो पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर हैं। देखा जाए तो क्रिकेट बनना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम मेंटोर को अपने माहौल के अंदर अपने सारे एडजस्ट कर देंगे तो फिर इसमें हमें बेहद फ़ायदा होगा। मतलब जितने बच्चे हैं, कोई कहीं से डॉक्टर निकल रहे होंगे, और डॉक्टर भी फिर वो होंगे जो बाकी डॉक्टर होंगे, ये नहीं होंगे वो अभी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसकी वीडियो लगा रहे हैं। सही। आपने देखा है ना, ये देखें ये चीज़ कितनी गलत है। अगर एक ऑपरेशन की वीडियो ऑनलाइन आ जाएगी तो वो उसको डॉक्टर किसने बनाया? सही। तो वो तो फिर डॉक्टर बनने के काबिल नहीं था, उसके तो ये फन ही नहीं है। तो हर चीज़ का एक सामने लाना भी एक लिमिट है हर चीज़ की, कि किसी चीज़ को सामने आना चाहिए, किसको नहीं। इसी तरीके से मीडिया का भी पूरा एक सेटअप है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ के काबिल हैं लेकिन वो आगे नहीं आ रहे हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है। जैसे आपने अभी बात की थी ना कि जिन बच्चों ने मारपीट खाई माँ बाप की, वो क्रिकेट खेलने पे वो बड़े नाम बने क्रिकेटर के, लेकिन इसके पसोपेश बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इस मारपीट की वजह से क्रिकेटर बनना चाहते होंगे और नहीं बन सके वो। असल मैं उन्हीं के मसला हाँ, ये उसी है। की बात कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि आपकी तरफ मैं आती हूँ कि जो मेंटल हेल्थ नाम की एक जो चीज़ है, जो हम अब लगता है इस पे बहुत काम होना चाहिए, बहुत बात होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होती। हमने इसको टैबू बना दिया है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो बचपन से ये मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्टार्ट से शुरू हो जाती हैं और हम पेरेंट्स ही उसका सबब बन जाते हैं। बल्कि हम पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं होते हैं मुतासिर। हमें खुद नहीं पता होता कि हमें पेरेंटिंग कैसे करनी है, हमें बच्चे को पालना कैसे है। बस हम शादी कर लेते हैं और बच्चे होते हैं और फिर हम उनको पाल रहे होते हैं, जबकि हमें खुद नहीं पता होता कि हमें पालना कैसे बच्चों को। इसका ताल्लुक आपको पता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी से। यानी माँ बाप जो हैं वो, बच्चा अगर हमसे सवाल कर रहा है ना, तो वो सवाल मतलब वो मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं है, सही। वो उसकी अपनी जो है ना वो जहानत है, वो कुछ पूछना बिल्कुल चाहता है। हाँ। तो उसको आपने बहुत पॉजिटिव वे में उसका जवाब देना है, उसको बताना है, उसको समझाना है। वो चीज़ सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन उसको हमें ट्रैक पे लेके आना है, जिसको सर कह रहे हैं कि मेंटोरशिप। तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स इतने समझदार होंगे
तो ही वो अपने बच्चों को सिखा सकेंगे ना। सही, बिल्कुल। तो हाँ। इसी तरह से उस्ताद के समझ में कि भाई मुझसे सवाल कर रहे हैं, भाई ये तो मतलब पहले तो सवाल करना कोई जुर्म होता था ना। हमने जब पढ़ाई उस जमाने में पिन ड्रॉप साइलेंस वाला एक मंजर हुआ करता था, लेकिन अब तो पार्टिसिपेशन होती है। जब तक मेरी क्लास मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मुझे नहीं लगेगा कि उनको कोई चीज़ समझ में आ रही सही, है। बिल्कुल। हाँ। तो और यहीं से जहनी नशोनुमा शुरू होती है कि हम बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हैं। हम हेल्थ के सारे इश्यूज भी बता रहे थे, क्योंकि एनवायरनमेंट इसका बहुत ही क्लोज एक पार्ट है। तो मेंटल हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल सही बात है कि कोई इशू है तो हमें उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम उसको छुपा दें, हम दुनिया को बताएं नहीं, वो एक मसला है और उस मसले को हल करना है, और वो हमारी जिम्मेदारी है। सही। घर वालों की जिम्मेदारी है कि किस तरह से उसको हम हल कर सकते हैं। और अब तो हमारे पास माशरे में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, और दे आर पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी। सही। और उसके पास जाना, उससे मशवरा लेना, ये कोई गलत काम नहीं है। सही। क्योंकि वो एक सेशन से 2 सेशन से हम अपने मसले का सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। और समटाइम्स कोई मसला ऐसा हो सकता है जिसमें ज़्यादा सेशन की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल ज़्यादा, या किसी दवाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो भी तो मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से बिल्कुल। काम हाँ। कर रहा है ना, न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं, तो जाहिर है वो इम्बैलेंस है जो ये इश्यूज आ रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर्स हैं उनको ठीक करने के लिए बिहेवियर साइकोलॉजी जो है, आपके इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में सारे सब्जेक्ट कितने ज्यादा लिंक है एक दूसरे के बिल्कुल। साथ। और इसकी ज़रूरत हमें बहुत बिगनिंग से है। बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनमें हम प्रॉब्लम महसूस कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि बहुत शरारती है, ये बहुत यूं है, ये थोड़ा जिद्दी है, लेकिन वो प्रॉब्लम होती है बच्चे को कुछ। और जैसे ऑटिस्टिक हैं बच्चे आजकल के, कितने ज्यादा ऑटिस्टिक है। हाँ जी। तो मैं ऐसी एक ये मसला देख रही थी कि जैसे ये हैवी मेटल्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट, जैसे मरकरी है और लेड है, ये हमारे ब्रेन पे इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। सही। और इससे जो है ना वो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ रहे हैं। तो जो डाइटिशियन है वो इसके लिए कुछ टैबलेट्स वगैरह भी देते हैं, ताकि वो एज ए चिलेटिंग एजेंट, तो हमारी बॉडी में जो मेटल्स आ जाते हैं तो उसको चिलेट करके वो बॉडी से उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। सही। तो इसके सोल्यूशन मौजूद हैं। तो यही जो है हमारे पास जो डाइटिशियन हो गए और साइकेट्रिस्ट हो गए, वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जिसको हम आराम से टैकल कर सकते हैं, लेकिन उसको हाइप देना या उसको छुपाना ये एक बहुत गलत चीज़ है। सही, बिल्कुल हकीकत है। और हम हम लोग यही कर रहे होते हैं। बिल्कुल यही कर रहे हैं। पहले तो हमें मेंटोर, ये कहते हैं ना मेंटोर की, मेंटोर हमें पैदा करने, मेंटोर हमें बनना है, और हमें भी कोई बनाएगा, हम फिर बनेंगे, फिर हम बच्चों के मेंटोर बन पाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे फराह इस मामले में? मैं भी बस यही कह रही हूँ कि जैसे हमारे छोटे बच्चे घर में हैं, नमाज़े हैं, पोते पोतियाँ, बेटे बेटियाँ, तो उनको जैसे कोई गलत बात वो कर रहे होते हैं तो हमें फ़ौरन मतलब उनको समझाना चाहिए। ये भी नहीं कि सबके सामने आप डांट रहे हैं, क्योंकि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं, चुलबुले से होते हैं, वो आते हैं कभी कोई बात करते हैं, हम बड़े बात कर रहे हैं तो उसके अंदर दखल दे रहे हैं। तो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे उनके अब्बा के पास फलाने नंबर की गाड़ी है तो वो आके बता रहे हैं बच्चे को, दूसरे बच्चे के पास, अब्बा के पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के मेरे बच्चे भी हैं जो मैं उनको देखती हूँ, तो मैं उनको समझाती हूँ कि बेटा अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया, आप उस बच्चे को नहीं वो कहें, इससे क्या वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहा है। सही। तो ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें और ये चीज़ें भी समझाएं, ना कि आप समझ रहे हैं कि बहुत ऊंचे स्कूल में दाखिल करा दिया, तो जो बच्चों के अंदर जो एक अखलाकियात होते हैं वो भी होने चाहिए। सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमारे घर की जो तरबियत सबसे पहले होनी चाहिए। ये बच्चों को सिखाया जाए कि अगर किसी को आप पानी दे रहे हैं तो आप गिलास देकर इधर उधर नहीं हो जाएं, आप खड़े रहिए। यही हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, और हम खड़े रहते थे जब तक कि गिलास और लेके जाओ पानी, तो वो भी कैसे ट्रे में लेके जाइए, किस तरीके से। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमें अपने घर में ही सब सिखानी है। सही, बिल्कुल। जब हमारे बच्चे इस तरीके से थोड़े हो जाएंगे तालीम याफ्ता, तो मैं समझती हूँ वो आगे भी जाके इंशाल्लाह अच्छा ही। और हमें अखलाकियात की बात बद अखलाकी से नहीं सिखानी। नहीं, नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस ये करते हैं कि अखलाकियात की बात हम बहुत बद अखलाकी से सिखा रहे होते हैं, बिल्कुल, और उसके रिजल्ट हमें बहुत वर्स्ट तरीके मिलते से हैं। उनको समझाया जाए। हाँ जी हाँ। ऐसे ही है। तो बच्चे अगर शोर कर रहे होते तो उनको आके हम कहते चीख के कहते शोर मत करो, मतलब जो हमारा अंदाज होता है। आजकल के बच्चे तो फिर जवाब भी देते हैं, वो तो देते हैं। आप हमें इस काम से मना कर रहे हैं तो पहले तो हमें अमल करके खुद दिखाना है ना। सही, बिल्कुल हकीकत फॉलो करेंगे। आजकल के बच्चों के पास हर बात का जवाब है, ये हकीकत है। ज़हीन उनको ज़हीन है और उनको डील करना इसी हिसाब से हमें सही, बिल्कुल हकीकत है।
अच्छा, आपकी तरफ आते हैं साथ, अब क्योंकि हम लोग फाइनली जाने वाले हैं, तो जी। कोई अच्छी बात कह लेकिन दीजिए, कोई मैं अच्छा मैसेज। स्टूडेंट्स को ये सबको ये मशवरा देता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ शिकस्त नहीं दे सकती जब तक आप खुद हार नहीं मानो। कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप। देखा होगा आपने, दुनिया में बेहिसाब बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन सब में ऊपर की जगह खाली है, सही। टॉप की। तो आप जब एक लिमिट में मेहनत कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। सही। तो आप ये सोच के मेहनत करें तो आप कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं होंगे। ये मैसेज है आज का मेरा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज। डॉक्टर साहब, सदारती खिताब आप करेंगे। आपने सदारती खिताब का कंडीशन लगा के बड़ा मसला। देखिए, साथ साहब की बात से एक इत्तेफाक करते हुए मैं एक चीज़ का इजाफा करता हूँ। हमारी फिज़िक्स की एक शाख है, इसका नाम है सरफेस फिज़िक्स। सही। तो जिन साहब ने सरफेस फिज़िक्स का आगाज़ किया था, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त जुमले से आगाज़ किया था और उन्होंने कहा था कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। सही। यानी सतह पे हमेशा बहुत गुंजाइश होती है। सही। तो मेरा ख्याल है इस सतह वाली गुंजाइश को हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। हमें चीज़ों को ग्रास रूट लेवल से सही करने की ज़रूरत है। सही। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सियासत हो, हमें इस लेवल से शुरू करने की ज़रूरत है। सही। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में रिवाज था, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, मतलब जो स्टूडेंट यूनियन जिसे हम कहते थे। अब वो ख़त्म हो गया, वो किसी वजह से सप्रेस हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई प्रॉपर, तो वो बड़े अजीब व गरीब ढंग पे चली गई चीज़ें। इसी तरह से हम समझते हैं कि जैसे हमारी अखलाकियात थी, जैसे मैडम ने फरमाया कि हम बाकायदा तरबियत कर देखते थे, घरों पे बात देखते थे कि अब इसके साथ कैसे बात करनी, कैसे नहीं। ये यकीनन ठीक है कि जुगनू को दिन के वक्त पकड़ने की जिद करें। बच्चे हमारे अहद के होशियार हो गए, बच्चे बहुत होशियार हैं, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें उस होशियारी को सही मानों में इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत है। यानी इसका मतलब है कि एक तो होता है गाइडेड मिसाइल और एक होता है अनगाइडेड मिसाइल। हमें अनगाइडेड मिसाइल नहीं बनने देना है, हमें गाइडेड मिसाइल। इसका मतलब है प्रोग्रामिंग उसकी मुनासिब होनी चाहिए। अनगाइडेड है आजकल, हम अनगाइडेड मिसाइल के दौर में हैं, तो हमें उसे प्रोग्रामिंग, तो इसका मतलब है कसूर हमारा भी है कि हम इसे गाइडेड मिसाइल में कन्वर्ट करें। सही, ये मेरा ख्याल है कि मेरा एक छोटा सा पैगाम है। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने हमें इतना अच्छा टाइम दिया। साद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी, डॉक्टर फराह साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरैया साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अॼु मौसम सुठो हुयो त ॻाल्हियूं बि केॾियूं सुठियूं ठहियूं। यकीनन किथे न किथे वञी करे दंग ज़रूरु कंदासीं पंहिंजे ॿारनि खे हिकिड़ो सुठो मुस्तक़बिल ॾियण जे लाइ ऐं सुठी तरबियत ॾियण जे लाइ। असांखे पंहिंजी तरबियत अॻ में करणी आहे ऐं इहो ज़रूरी न आहे त नंढपण में असांजी तरबियत सही न थी त असां तरबियत हाणे सही, हाणे बि असां चाहियूं त पंहिंजे अंदरि कुझु अहिड़ियूं शयूं जेकॾहिं महसूसु कयूं था त असां पंहिंजी ट्रेनिंग करे सघूं था। चयो वियो आहे न, हदीस आहे त असां क़ब्र ताईं सिखंदा ई रहंदासीं। इन करे असांखे सिखण जो अमल जेको आहे सो सदाईं जारी रखिणो आहे ऐं फ़िलहालु जेको आहे सो वञण जो वक़्तु थियो आहे, इन करे असांखे मोकिलाणी ॾियो। सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, सदाईं गॾु।